हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। माय सोलमेट का लास्ट पार्ट हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पर लैन क्रेन पर हमला हुआ था, पर लैन क्रेन और लैन से चैन जिन्होंने वो सब संभाल लिया था, और किंसु जिसकी डेथ हो चुकी थी, और जो वहाँ पर मतलब सेनापति जो भी आए थे हमले के लिए, उन सबको जो कैद कर लिया गया था। और दूसरी साइड हंग वंजुन और विंग जो जंगल में दौड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने सैनिकों ने उन्हें ढूंढ लिया था, और सैनिक जो उनके पीछे थे वांगजी और विंग दोनों ही अपनी शक्तियाँ यूज़ नहीं कर पा रहे थे। विंग जो खुद शौक था कि वो क्यों नहीं अपनी शक्तियाँ यूज़ कर पा रहा। हाँ, विंग ऐसा नहीं कि विंग दुश्मनों के साथ नहीं मिला, और विंग जो ज़्यादा नहीं सोच पाता, क्योंकि वांगजी जो विंग को दौड़ाया जा रहा था, वांगजी का हाथ जो विंग के हाथ में था, और वांगजी विंग जो दौड़ रहे थे, पर सैनिक जो चारों ओर फैले हुए थे, कुछ सैनिक जो उनके आगे से आ जाते हैं, जो वांगजी और विंग जो रुक जाते हैं, और वो देखते हैं सैनिकों ने जो चारों ओर से उन्हें घेर लिया था, और अब वो बचकर नहीं जा सकते थे। जो एक सैनिक था वो हंग वंजुन को देखते हुए कहता है, आप सरेंडर कर दो और हमारे साथ चलो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वरना आज आज तुम्हारी मौत होगी तुम्हारे सामने। जब वांगजी सुनता है, वो देखता है उस सैनिक की ओर कि सीरियसली, हाँ वो अपनी शक्ति यूज़ नहीं कर सकता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इन मामूली से सैनिकों से हार सकता है। अगर उसके अकेले की बात होती तो वो ज़रूर इनका मुकाबला करके यहाँ से चला जाता, लेकिन यहाँ पर बात विंग की भी है, और वांगजी जो विंग के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि वांगजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विंग, और वांगजी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाता है, और विंग को वो नहीं चाहता कि हर्ट हो। और तभी जो सैनिक थे वो जब देखते हैं कि वांगजी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बस उन्हें घूर रहा है, तो जो सैनिक थे वो अपने आगे बढ़ते हैं, तलवार अपने हाथों में उठाते हैं, और वो जो वांगजी के ऊपर सब एक साथ हमला कर देते हैं। वांगजी और विंग जो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, दोनों के दोनों अपनी तलवार निकालते हैं, और वो जो उन सारी तलवारों को रोक देते हैं। वांगजी और विंग बिल्कुल फेस टू फेस थे, और उनकी तलवार जो उनके हाथों से मतलब ऊपर थी, और उनके ऊपर जो सारी तलवारों ने जो वार किया हुआ था, वांगजी और विंग जो एक साथ उन तलवारों को मतलब दूर करते हैं अपने आप से। जैसे तलवार से ऊपर को उछलते हैं तो सारे सैनिक जो थे वो कुछ गिर जाते हैं, कुछ अपने आप को संभाल लेते हैं, पर सारी तलवारें उनसे दूर हो चुकी थी। पर वो सैनिक क्या रुकने वाले थे? बिल्कुल भी नहीं। वो वांगजी और विंग पर बिल्कुल हमला करने लगे थे, और वांगजी और विंग जो फाइट कर रहे थे, और वांगजी और विंग जो बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे उन सबसे, वो काफ़ी ज़्यादा सैनिक थे, पर वांगजी और विंग बिल्कुल हार नहीं मान रहे थे। वो दोनों बहुत अच्छे योद्धा थे, भले ही वो अपना मैजिक अभी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, पर वो अपनी तलवार तो यूज़ कर सकते थे। विंग जिसके हाथ में थोड़ा पेन हो रहा था, क्योंकि विंग के राइट हाथ में ही जो जहरीले कीड़े ने काट लिया था, और विंग फिर भी वो रुकना नहीं चाहता था। वो जो सबका जवाब दे रहा था, सैनिक भी घायल हो रहे थे, यहाँ तक कि वांगजी और विंग जिनकी बॉडी पर भी कट लग रहे थे। और ऐसे ही विंग जो देखता है वांगजी के बैक से जो एक तलवार हिट होने वाली थी, वांगजी के आगे भी जो 5 लोग थे जिनसे वांगजी फाइट कर रहा था, वांगजी जी से तलवार लगने वाली थी, पर विंग आगे आ जाता है, और तलवार जो विंग के शोल्डर में घुस जाती है, मतलब विंग के कंधे से थोड़ी नीचे और चेस्ट से थोड़ी ऊपर, वहाँ पर वो सैनिक जो तलवार घुस देता है। जो विंग था वो चीख पड़ता है, और वांगजी जो पलटता है, और वो देखता है, वो कहे विंग, और वो जो उस सैनिक को वांगजी जो उस सैनिक को घायल कर देता है, कह सकते हैं उसका पूरे गले पे ही कट कर देता है, वो गला कट जाता है उसका, और वो सैनिक नीचे गिर जाता है, और विंग जो उस तलवार को पकड़ के खींचता है, और विंग जो फिर से चीखता है, और विंग जो अपना हाथ अपने शोल्डर पर वहाँ लगा लेता है। वांगजी कहता है तुम ठीक हो? और वांगजी जिसके ऊपर हमला हो रहा था विंग के ऊपर भी, वांगजी जो सबका वो भी कर रहा था, और विंग से पूछ भी रहा था, पर विंग जो देखता है चारों ओर, और वो जो सोचता है उसे कुछ करना होगा, और विंग जो कुछ अपने कपड़ों से निकालता है, और विंग जो वहाँ पर घेर देता है, और कुछ देर में ही वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। विंग जो वांगजी का हाथ पकड़ता है, वहाँ से वो गायब हो जाते हैं, और वो जैसे ही धुआं हटता है, वो सैनिक तो कन्फ्यूज हो चुके थे, वो जैसे अपने हाथ में मतलब धुआं हटाने की कोशिश करते हैं, और जब देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर ना तो हंग वंजुन थे ना विंग था। वो जो सैनिक थे वो थे ढूंढो ने, अगर वो बच गए तो तुम जानते हो महारानी हमें नहीं छोड़ेगी, और वो जो ढूंढने लगे थे। दूसरी साइड वांगजी और विंग जो जा रहे थे, विंग जो सही से चल नहीं पा रहा था, विंग के पैरों में जो काफ़ी कांटे वगैरह भी चुभ चुके थे, और वांगजी जो कहते हैं विंग तुम ठीक हो? जो विंग कहता है चलो यहाँ से, वरना हम पकड़े जाएंगे। और विंग जो जिसका खून लगातार बह रहा था, विंग ने बस अपना हाथ रखा हुआ था वहाँ ताकि वो खून बहे ना, पर विंग को काफ़ी पेन हो रहा था, उसकी शक्तियाँ भी उसके पास नहीं थी ताकि वो अपने आप को हील कर सके, वो नहीं कर सकता था। जो वांगजी था वो विंग को मतलब वांगजी और विंग जो भाग रहे थे वो उन सैनिकों से बचकर, और तभी विंग को कुछ दिखाई देता है। विंग जो था वो देखता है वांगजी को, कहता है ये क्या है? जो वांगजी था वो भी उस साइड देखता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ थी, पर वांगजो ने एक कुछ पत्थर सा नज़र आ रहा था। जो वांगजी था वो कहता है पता नहीं, शायद छुप सकते हैं यहाँ। और वांगजी जो विंग को लेकर वहाँ जाता है, तो जैसे ही झाड़ी हटाते हैं उस पत्थर के पास आते हैं, तो देखते हैं वो एक छोटा सा रास्ता है, शायद कोई गुफा है। जो वांगजी था वो विंग से कहता है ये गुफा है शायद, और वो जो आवाज़ फील करते हैं वहाँ जो चिल्लाने की आवाज़ आई थी, ढूंढो ढूंढो, यही होंगे, वो कहीं कहीं दूर नहीं भागे होंगे। और वांगजी और विंग जो नेक्स्ट मोमेंट कुछ नहीं सोचते, वो दोनों जो उस गुफा के अंदर एंटर कर जाते हैं। गुफा में जो बिल्कुल अंधेरा था, वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा था। नीचे जो उनके पैरों में दोनों के पत्थर चुभ रहे थे, जो वांगजी था वो जो तालिस्मान चलाता है,
क्योंकि गुफा ऐसी थी कि बाहर रोशनी जाने वाली नहीं थी, क्योंकि गुफा का जो आने का रास्ता था वो बहुत छोटा सा था। जब वांगजी तालिस्मान चलाता है वो देखते हैं गुफा जो काफ़ी अंदर को भी है। जो वांगजी और विंग वो थोड़ा तालिस्मान की हेल्प से वो थोड़ा अंदर जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ पर हर जगह बस पत्थर ही पत्थर हैं, पत्थर ही पत्थर, वहाँ कुछ और नहीं है। जो वांगजी था वो विंग को एक जगह बिठा देता है और कहता है तुम ठीक हो। जो विंग था वो अपना सर हाँ में हिलाता, कहता है मैं ठीक हूँ। और विंग जब वांगजी की ओर देखता है, वांगजी को भी काफ़ी कट लगे हुए हैं उसके शोल्डर वगैरह पर, हाथ वगैरह पर। जो विंग था कहता है आप ठीक हो किंग। जो वांगजी था वो देखता है विंग की ओर और कहता है मैं ठीक हूँ, क्या तुम भी अपने आप को हील नहीं कर पा रहे? जब वांगजी पूछता है विंग से तो विंग जो देखता है कहता है मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। जब वांगजी सुनता है कहता है लगता है कुछ दिया गया है हमें जिससे हमारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। जो विंग था कहता है हाँ पर मैंने तो कुछ ज़्यादा खाया नहीं, मैंने तो सुबह बस ब्रेकफास्ट किया था। जब वांगजी सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है मैंने भी। और वो दोनों सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने कब ऐसा कुछ खा लिया जो उनकी शक्तियाँ ही वो यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी साइड जो लैन की रैन थे उन्हें पता चलता है कि वांगजी के ऊपर हमला हुआ है। और वांगजी जो जंगल में गया था, मतलब वो मुकाबला करने मतलब वो लड़ाई होते हुए जंगल में गए थे, पर वो वांगजी गायब है, वांगजी नहीं मिला। और लैन के जो सैनिक थे वो जंगल में वांगजी को ढूंढ रहे थे और विंग को भी। पर वांगजी और विंग काफ़ी डीप जंगल में थे वो दोनों, और उस गुफा में जो शायद ही किसी की आवाज़ आती। और वांगजी और विंग जो वहाँ पर बैठे थे, जो विंग था उसका बस खून निकले जा रहा था। वांगजी जो कुछ देर ऐसे बैठे रहते हैं, पर वो जैसे विंग की ओर देखता है, विंग जो पत्थर से टेक लगा के अपनी आइज क्लोज करके बस अपने शोल्डर को पकड़े हुए बस ऐसे लेटा हुआ था जैसे सो चुका हो। वांगजी जिसे दिखता है कि खून अभी भी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। वहाँ वहाँ कुछ तो जड़ी बूटी लगानी होगी। वांगजी जो खड़ा होता है, जब विंग हार्ट फील करता है, विंग अपनी आइज ओपन करता है, वो देखता है सामने हंगमंजन खड़े हैं। जो वांगजी था वो कहता है तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। और वांगजी बाहर जाने वाला था। जब विंग था वो कहाँ जा रहे हो किंग, आप नहीं जानते बाहर बाहर सैनिक है और हम मैजिक यूज़ नहीं कर पा रहे अपना, पर वो अच्छे से कर पा रहे हैं। जो वांगजी था वो विंग की ओर फेस करता है और कहता है जानता हूँ, पर अगर तुम्हारा खून इसी तरीके से बहता रहा तो मुझे नहीं लगता तुम बच पाओगे। जब विंग सुनता है वो देखता है, कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। जो वांगजी था वो कहता है यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ लेकर आता हूँ ढूंढकर। जो विंग था नहीं नहीं आप रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ लाने की, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ कुछ कुछ बांध लूँगा। और विंग जो अपने क्लोथ से जो उसकी बेल्ट थी उसे ओपन करने लगता है। वांगजी जब अपना फेस फेल लेता है, कहता है क्या कर रहे हो ये। जो विंग था वो कहता कुछ नहीं, बस मैं ये बांध दूंगा अपने अपने चोट पर, मैं ठीक रहूँगा, नहीं बहेगा खून। जो वांगजी था वो कहता है मैंने कहा शांति से रहो, मैं आ रहा हूँ। और वांगजी कहकर चला जाता है। विंग कोशिश करता है रोकने की, पर विंग नहीं रोक पाता, क्योंकि विंग के पैरों में जो छलके भी पड़ चुके थे, विंग को काफ़ी कांटे वगैरह लगे थे, काफ़ी पत्थर वगैरह, तो विंग के पैर जो सूज भी चुके थे उनमें वहाँ थोड़े बहुत छलके भी थे। और विंग जो नहीं उठ पाता। दूसरी साइड जो वांगजी था वो बाहर जाता है, और अभी उस साइड जंगल में कोई भी सैनिक था नहीं। तो वांगजी जो ढूंढता है जड़ी बूटी, चांद की रोशनी में थोड़ा बहुत दिख रहा था। जो वांगजी था वो देख रहा था कि खून रोकने के लिए, वरना विंग का अगर इसी तरह खून बहता रहा तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं विंग बच पाए या ना बच पाए। और वांगजी ऐसे देख रहा था। वांगजी को भी नॉलेज थी जड़ी बूटियों की। जो वांगजी था तभी उसे थोड़ा हलचल फील होती है। वांगजी जो छुप जाता है और वहाँ से जो कोई सैनिक गुजरता है, और जब वांगजी जो कुछ देर बाद बाहर निकलता है और वो देखता है वहाँ कोई नहीं था अभी। जो वांगजी था वो ढूंढता है और उसे कुछ देर में वो जड़ी बूटी मिल भी जाती है। वांगजी जो काफ़ी जड़ी बूटी मतलब उखेड़ वखेड़ लेता है उन्हें, फिर वो लेकर आता है वापस गुफा में। दूसरी साइड जो विंग था, जब वो देखता है कि वांगजी आया नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका था, कम से कम 15 मिनट के ऊपर हो चुका था, तो विंग जो उठने की कोशिश करता है और वो मन में कहता है नहीं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए मेरी वजह से, मैं ऐसा तो नहीं चाहता कि उन्हें कुछ हो जाए। और विंग जो नहीं चाहता कि वांग को कुछ हो जाए, विंग मन में सोच रहा था उसे तो बताया गया था कि हमला जल्दी ही वो करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी विंग को ये नहीं पता था। अभी तो विंग को वो चीज़ भी नहीं मिली, वो कैसे ऐसे हमला कर सकते हैं। क्या उन्होंने अपना प्लान बदल लिया है? विंग जो कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो जो उठकर कुछ दूर चलता है, तभी हंगमंजन जो आ चुके थे, और वो जब देखते हैं विंग को चलते हुए, वांग जो जल्दी से विंग के पास आता है, तुम चल क्यों रहे हो। जो विंग थे आप आ गए, मुझे लगा आप आ गया हूँ, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और वांग जी जो विंग को फिर से वहीं पत्थर के साइड बिठाता है, और वांग जी जो जड़ी बूटियाँ लाया था उन्हें जो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे, मतलब कोई ठीक ठाक सा पत्थर देखकर उस पर जो अच्छे से उन्हें पीसता है। और फिर वांग जी जो देखता है, और वो विंग ने बेल्ट तो पहले से ही ओपन कर ली थी लगाने के लिए, पर विंग जो सही से बांध नहीं पाया था उसे अपने शोल्डर पर, क्योंकि वो लगी ऐसी जगह थी कि विंग अब खुद से नहीं कर सकता था। जो वांग जी था वो विंग के शोल्डर को टच करते हुए विंग के रोप को नीचे करने की कोशिश करता है। जो विंग था वो पकड़ता है, क्या कर रहे हो आप। जो वांग जी था वो देखता है उसे घूर के। जो विंग था वो थोड़ी नज़र नीचे कर लेता है। जो वांग जी था वो दवाई लगा रहा हूँ तुम्हें। और वांग जी जो विंग के शोल्डर से वो उसके रोप जो नीचे सरका देता है, और विंग का पूरा शोल्डर विजिबल हो रहा था। ऊपर से विंग का शोल्डर बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग कर रहा था, क्योंकि विंग की स्किन जो काफ़ी ब्राइट थी, पर जहाँ विंग को घाव लगा था वहाँ बिल्कुल खून ही खून था। और वांग जी जो वहाँ देखता है, और वांग जी सोचता है उसे साफ करना होगा। और वांग जी जो अपने क्लोथ में से
कुछ क्लोथ फाड़ता है। जब विंग देखता है विंग आप कपड़े क्यों फाड़े हो? जो वांग जी था वो देखता है विंग को बस घूर के। विंग शांत हो जाता है। वांग जी जो अपना थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के फिर विंग का वो खून जो था उसे साफ करने लगता है। जो विंग था वो अपनी मुट्ठी बीच लेता है, थोड़ी पेन की वॉइस निकालता है, पर वांग जी उसे इग्नोर करता है। और वांग जी जो वहाँ साफ करके उसके बाद वांग जी जो उसने दवाई वो पीस वगैरह ली थी, तो वांग जी जो जड़ी बूटी को उठाता है और उठाकर विंग के जख्म पर रख देता है। विंग जो चीख पड़ता है बोलता है ये बहुत चल रहा है। जो वांग जी तो बोलता है खून रुकेगा इससे तुम्हारा। जो विंग था वो देख रहा था वांग जी को। विंग की आंखें थोड़ी नम हो चुकी थी। हाँ विंग को भी पेन होता है भला, हाँ उस इतना गहरा घाव लगा उसे, उसके शोल्डर में तलवार घुस चुकी थी और ऊपर से अब इसी दवाई। और विंग जी कहता है पर इसी चल रही है। जब वांग जी था बोलता है नहीं चलेगी। और वांग जी जो फिर वहाँ पर जो विंग की बेल्ट देखता है और वो देखता है कि ये सही से बन तो नहीं सकती। वांग जी जो दवाई रख चुका था, फिर वांग जी जो अपने कपड़े में से थोड़ा और कपड़ा फाड़ता है और फिर वो विंग के उस जो जख्म था मतलब दवाई लगा दी थी वहाँ पर रखता है। और फिर जो विंग की खुद की वो बेल्ट थी, वांग जी उसी से विंग का शोल्डर को टाई कर देता है, मतलब पट्टी की तरह बांध देता है ताकि वो दवाई जो ना निकले। और वांग जी जब वो बेल्ट बांध रहा था तो वांग जी का ध्यान तो बस विंग की चोट पर था, पर विंग का ध्यान वांग जी के फेस पर था। वांग जी का फेस बिल्कुल स्टिफ था, पर वांग जी उसकी केयर कर रहा है। विंग जो कह सकते हैं बहुत वार्म फील कर रहा है। विंग की कभी इस तरह किसी ने केयर नहीं की। ऐसा नहीं है विंग को फर्स्ट टाइम चोट लगी है या फर्स्ट टाइम पेन हुआ है, नहीं, पर विंग की केयर शायद कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है। और वांग जी विंग जो देख रहा था वांग जी के फेस को काफ़ी प्यार से, काफ़ी ध्यान से। और वांग जी जब अच्छे से पट्टी कर लेता है उसके बाद वांग जी जो विंग की वो आस्तीनें वगैरह थी वो जो नीचे हो गई थी शोल्डर से, वांग जी जो उसे ऊपर मतलब ऊपर करता है, फिर से रख देता है। और वांग जी जो पीछे होता है फिर थोड़ा, क्योंकि वांग जी पट्टी करते हुए विंग के बिल्कुल क्लोज हो चुका था। और वांग जी जब पीछे होता है तो देखता है विंग को। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जो था क्या हुआ? जो विंग था वो होश में था, नहीं कुछ नहीं। और वांग जी तो फिर वहीं साइड में बैठ जाता है विंग के, और वो ऐसे ही बैठे रहते हैं काफ़ी टाइम। जो विंग था बोलता क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? जो वांग जी था बोलता हमें रात यहीं पर गुजारनी होगी क्योंकि अभी हम बाहर नहीं जा सकते। जो विंग था बोलता वो जो वांग जी था वो देखता है विंग के फेस को एक बार और कहता है तुम यहाँ से जाने के बाद अपने घर जा सकते हो। जब विंग ये सुनता है वो शॉकिंगली देखता है, बोलता अपने घर? जो वांग जी था बोलता है वैसे भी मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। जब विंग ये सुनता है वो थोड़ा शौक होता है, प्यार? जो वांग जी था वो कहता है मैं पहले ही किसी और से प्यार करता हूँ और वो मेरा सोलमेट है, और मैं उसके अलावा किसी और ओमेगा को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे सकता। हाँ तुम क्वीन हो, मैं जानता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तुम चाहो तो रह सकते हो और चाहो तो जा सकते हो। और वांग जी जो शांत हो जाता है ये कहकर। जो विंग था वो तो देख रहा था वांग जी को, क्या वो किसी और से प्यार करता है? विंग को पता नहीं क्यों बुरा लगा था। हाँ उसे थोड़ा बुरा लगा था, पर विंग जो अपने आप को समझाता है कि विंग तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। और विंग जो अपना सर फिर से उस पत्थर से टेक लेता है और विंग जो अपने आइज़ क्लोज करता है, विंग सोचता है बुरा क्यों मान रहे हो विंग? वैसे भी वो किसी और से प्यार करता है तो अच्छी बात है ना। तुम जैसे धोखेबाज से क्यों ही कोई प्यार करेगा? क्या हुआ अगर धोखा तुमने अपनी मर्ज़ी से नहीं दिया, जानबूझकर नहीं दिया, मजबूरी में दिया? पर धोखा तो धोखा होता है ना, तुमने धोखा दिया है। और विंग जो याद करता है वांग जी और विंग जो इस पूरे 1 महीने में जो एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट कर लिया करते थे, और ज़्यादा वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे क्योंकि वांग जी तो बोलता नहीं था। विंग अगर कुछ पूछता भी था तो वांग जी जो आंसर देना ज़रूरी नहीं समझता था। विंग जो अपनी ड्यूटी निभाता था और वांग जी अपनी, और इसीलिए उनकी ज़्यादा बातें हुई नहीं थी। और विंग जो मतलब वांग जी जो बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि वांग जी जिसे पता चला था कि कुछ क्लैन मिलकर उनके साथ गद्दारी करने वाले हैं। वांग जी जिसे 1-2 क्लैन के बारे में तो पता चला था, पर वो सबको चाहता था ताकि सब अपना पर्दाफाश करें कि आखिर कौन कौन है जो गद्दारी करना चाहता है। और इसीलिए वांग जी जो बस इंतजार कर रहा था उनके नेक्स्ट मूव का। और वांग जी को पता चला था कि वो लोग जो कुछ दिनों में हमला करेंगे, वांग जी को पता था कि वो कब हमला करेंगे क्योंकि वांग जी ने अंदाज़ा लगाया था कि जब वांग जी जाएगा वो तभी हमला करेंगे। पर वांग जी को नहीं पता था कि उसकी शक्तियाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर वांग जी की शक्तियाँ काम करती तो कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता। और वांग जी जिसने सोचा था कि हाँ वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, पर वो हैंडल नहीं कर पाया, और इसीलिए वांग जी के साथ जो कुछ सैनिक थे वो भी अपनी जान गंवा चुके थे। और वांग जी जो अफसोस कर रहा था कि उसे पहले ही तैयार रहना चाहिए था। उसने उसने कैसे कैसे ऐसा कुछ किया, कैसे उसकी शक्तियाँ चली गई? ज़रूर ज़रूर कुछ तो ऐसा हुआ होगा। और वांग जी जो याद करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी को कुछ ऐसा याद ही नहीं आ रहा था कि उसकी शक्तियाँ जो वो फील तो कर पा रहा था पर वो यूज़ नहीं कर पा रहा था। और वांग जी जो ऐसे ही बस सोच रहा था अपने क्लैन के बारे में कि उसे कितने लोगों पर शक था। उसे जो विंग पर भी शक था, पर विंग तो खुद उसके साथ इस तरीके से जंगल में है, उसके ऊपर भी हमला हुआ है। और यहाँ तक कि वांग जी ने देखा था कि कैसे विंग वांग जी की ओर वो तलवार आ रही थी, पर विंग आगे आ चुका था। वांग जी को पता है कि शायद विंग नहीं हो सकता, मतलब शक था पर अब नहीं है। और वांग जी जो सोच रहा था कि कौन है आखिर जो स्पाई है लायन क्लैन में, कैसे अपने क्लैन को धोखा दे सकते हैं। और वांग जी जैसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो छोड़ेगा नहीं जिस दिन उसे पता चला कि किसने ये सब किया है।
कौन है आखिर वो जासूस जो लैन क्लैन से गद्दारी कर रहा है। और ऐसे ही जो दोनों सोचते सोचते सो जाते हैं और नाइट जो बीत जाती है। अब हमें दिखाया जाता है सुबह सुबह मॉर्निंग में विंग को, जो ऐसा लगता है जैसे कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। विंग जब अपनी आइज़ ओपन करता है और वो देखता है सामने, तो वो शॉक हो जाता है। वो अपनी आइज़ बड़ी बड़ी कर लेता है। सामने जो एक लेडी थी जिसने विंग के शोल्डर को पकड़ा हुआ था काफ़ी टाइटली, जो विंग था वो देख रहा था। आप? वो लेडी कोई और नहीं, वो मैडम यू थी। वो कहती हाँ मैं। और वो जो विंग की गर्दन से उसे पकड़ के उठाती है। जो विंग था वो खड़ा था, आप यहाँ? और विंग देख रहा था। वहाँ पर सिर्फ मैडम यू नहीं, वहाँ पर जियान फैगम्यान, मिस्टर जिन और मिसेस जिन और कुछ सैनिक थे। जो विंग था वो देख रहा था शॉकिंगली। और वो जो देखता है दूसरी साइड, वहाँ पर वांगजी अभी भी सोया हुआ था। जो विंग था वो देखता है मैडम यू को, आप यहाँ कैसे? आप तो जियान क्लैन में थे ना? हाँ आप यहाँ? जो मैडम यू थी वो कहती हाँ मुझे तो यहाँ आना ही था, तुमसे मिलना जो था। जो विंग था वो थोड़ा नर्वस होता होता आप यहाँ? मेरा बेबी। जब वो ये सुनती है मैडम यू, वो एक डेविल से स्माइल करती है, कहती तुम्हारा बेबी मैं साथ लाई हूँ। और वो जो एक सर्वेंट की ओर इशारा करती है। जो विंग था वो सर्वेंट की ओर देखता है, उसकी गोद में एक बच्चा था। जो विंग था उधर कदम बढ़ाता है, पर जो मैडम यू थी वो विंग को रोक लेती है। जो विंग था वो देखता है, आप आ गए ना, आपको मिल गए ना हमगंज, तो आप प्लीज़ मुझे जान दीजिए, मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। जो मैडम यू थी ना 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 ना, इतनी आसानी से? तुम्हें क्या लगा तुमने बस कुछ किया नहीं किया और बस तुम्हें ऐसे ही बेबी मिल जाए? हमने तुमसे कहा था हमें वो चीज़ चाहिए, पर तुमने नहीं दी विंग। जो विंग था वो चीज़ मुझे नहीं पता चली, सच में। मैंने पूरे महीने कोशिश की, मैं हर जगह गया पर मुझे नहीं मिली। वो कॉल पाउन के पास भी नहीं थी। मैंने तो आपको लेटर्स में सब बताया था ना। जब वो ये सुनती है मैडम यू, तो वो देखती है विंग को। मैं कैसे यकीन करूँ कि तुमने सच कहा था? हो सकता है तुम इस वांगजी के पास जाकर इस वांगजी के वफादार बन चुके हो। जो विंग था वो कहता नहीं ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ बच्चे को दे दीजिए। और विंग जो उस बच्चे को देख रहा था बार बार, जो मैडम यू थी वो विंग को देखती हैं और एक स्माइल करती हैं और फिर वो जो हंगमंजन की ओर देखती हैं। उन्हें पता है ना तो विंग और ना ही हंगमंजन अपनी शक्तियाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो किंसु से कहकर ये करवाया था। जब वांगजी और विंग अपने जिंगशी में नहीं थे उस दिन, मतलब एक दिन पहले, जो किंसु थी वो वांगजी और विंग के रूम में आई थी। और उसने जो वांगजी और विंग परफ्यूम यूज़ करते थे, मतलब जो थोड़ी सी सेंट लगाते थे, वो अपनी सेंट को कवर करने के लिए, मतलब उसे लगाएंगे अगर उनके से फेरोमोन्स थोड़े बहुत रिलीज होंगे भी, तो भी किसी और को वो इफेक्ट नहीं करेंगे, ऐसी वो सेंट थी। और वो लगाने के लिए वो लगाते थे, वो विंग और वांगजी दोनों ही, क्योंकि वो कोई किंग और क्वीन थे, काफ़ी सारे लोगों के बीच वो जाते थे, अल्फा और मेगा सबके ही। इसीलिए जो किंजो थी उसी ने उस सेंट में वो एक और चीज़ मिला दी थी, जिससे वांगजी और विंग की शक्तियाँ जो पूरे 24 घंटे के लिए चली जाएंगी। और वांगजी और विंग जैसे नेक्स्ट डे वो तैयार हुए थे, रेडी हुए थे, तो उन्होंने वो जो अपने ऊपर अप्लाई किया था, ताकि अगर उनकी सेंट रिलीज हो भी तो भी सामने वाले को इफेक्ट ना करे। और जिस वजह से वांगजी और विंग की शक्तियाँ जा चुकी थी, मतलब 24 घंटे के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते थे। हाँ उन्हें फील हो रही थी, पर वो यूज़ नहीं कर सकते थे। और वो जब वांगजी को देखते हैं अपने डेविल से स्माइल करते हुए, और वो जो एक अपने जीडियन को जैसे ऑर्डर करती है, मतलब जीडियन उनके हाथ में चमक रहा था, और वो जो सोते हुए वांगजी के ऊपर वार करती हैं, पर बीच में कोई जीडियन पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं, वो विंग था। वो कहता है ये आप क्या कर रहे हो, वो सो रहा है। जब मैडम ये सुनती है, वो देखती है विंग को गुस्से में, और वो जो विंग के शोल्डर पर हाथ रखती है उसे पीछे धक्का दे देती है। विंग गिर जाता है, और थोड़ी बहुत आवाज़ें हो रही थी वांगजी जिसकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। वांगजी जो नाइट में काफ़ी टाइम तक जागा था, और वांगजी थका हुआ भी था, ना तो उन्होंने कुछ खाया था और ऊपर से वो शक्ति भी यूज़ नहीं कर पाए थे, तो वांगजी थका हुआ था और वो सो रहा था। और जब उसे थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी, मतलब थोड़ी नींद कच्ची हो रही थी, पर जब उसे किसी गिरने की आवाज़ आई, वांगजी जो अपनी आईज ओपन करता है, दूसरी साइड जो विंग था वो गिर चुका था, और मैडम यू तो गुस्से में विंग को देख रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसे पकड़ोगे? विंग जिसके हाथ में बहुत गहरा निशान हो चुका था जीडियन का, क्योंकि उसने जीडियन रोकी थी, जिस वजह से विंग की कोर पे भी असर पड़ा था। पर विंग कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए विंग जो भले अपनी शक्तियाँ यूज़ नहीं कर पा रहा था, पर हाँ वो स्ट्रॉन्ग काफ़ी था। विंग जो देखता है मैडम यू को और कहता है आप उसे ऐसे ऐसे वार नहीं कर सकती। जो मैडम यू थी वो देखती है विंग को और वो कदम बढ़ाती है, पर तभी जो किसी की आवाज़ आती है, आप लोग यहाँ। सामने वांगजी उठ चुका था और वो खड़ा था। जो मैडम यू थी वो देखती हुई थी, ओह हंगमंजुन, सॉरी किंग, आप तो उठ गए। चलो कोई बात नहीं, आप जब उठ ही चुके हो तो आप बता दीजिए कि आपका वो प्यारा सा गुचिन कहाँ है। जब वांगजी सुनता है, वो देखता है अपनी कोल्ड आइज से, और वो कहता है मैं आपको क्यों बताऊं, आप सब लोगों ने बगावत की है, गद्दारी की है अपने ही राजा के साथ। आपको क्या लगता है आपको बख्शा जाएगा? आपकी बहुत बुरी हालत होगी, या तो आप सरेंडर कर दीजिए, वरना आप अपनी जान से जाओगे। जो सब लोग थे वो तो हंसने लगते हैं। जो मिस्टर जिंदे होते, तुम हमें मारोगे? ये देखो एक लाचार राजा हमें मारेगा। और सब लोग जैसे ऐसे हंस रहे थे जैसे वांगजी उनके लिए कुछ नहीं है। जो मैडम यू थी वो वांगजी के ऊपर जीडियन का वार करती है, और वांगजी जो उस जीडियन में कैद हो जाता है। जो मैडम यू थी वो कहती है तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हंगमंजुन, अब तो हमारा टाइम आया है तुमसे बदला लेने का। तुमने मेरे बेटे जियान चैंग को मार दिया, तुमने मेरे क्लैन को बिना हायर के कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा इकलौता अल्फा बेटा
वो मर गया और तुम्हें मैं छोड़ दूंगी? कभी नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। जो वांग जी था वो मैडम यू को देखते हुए कहता है, आपका बेटा एक घटिया अल्फा था, कितने ओमेगास को उसने बर्बाद किया है, तुम जानती भी हो। हाँ तो क्या हुआ, वो मेरा बेटा है, वो कुछ भी कर सकता है। जब वांग जी सुनता है उसे गुस्सा आता है, क्योंकि जियान चैंग जो एक बहुत ही बुरा पर्सन था इसमें, और जियान चैंग जो ओमेगास को बिल्कुल कपड़ों की तरह बदलता था, उन्हें फोर्स करना ये सब करना जियान चैंग का जैसे शौक था। वांग जी जिसे पता चला था तो उसे बहुत गुस्सा आया था, और उस टाइम तो युद्ध भी चल रहा था, और उस टाइम जियान क्लैन से ही लैन क्लैन का युद्ध था, और उस युद्ध में जियान चैंग जो मारा गया था, जिसे वांग जी ने ही मारा था। और मैडम यू को जब पता चला था तो वो तो बहुत गुस्सा हुई थी। हाँ, उनका क्लैन लैन क्लैन के अंडर आ चुका था, कह सकते हैं लैन क्लैन सब पर रूल करने लगा था, पर मैडम यू के अंदर का बदला वो कभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें उन्हें खुद को रूल करना था, लेकिन एक तो रूल भी किसी और के हाथ में पहुंच गया, मतलब वो किसी पर अब बादशाहत नहीं कर सकती, कोई और राजा बन गया, वो खुद खुद क्वीन बनना चाहती थी, पर वो अब नहीं बन सकती, और ऊपर से उनका एक लौता अल्फा बेटा वो भी मर गया, और उनके अंदर जो ये नफरत थी, बदले की आग थी, और वो जो इसी कारण ये सब कर रही थी। जो वांग जी था वो बताता है कि उनका बेटा कितना घटिया था, पर मैडम यू जिन्हें तो अपना बेटा प्यारा ही लगता था, वो कहती है मेरा बेटा घटिया नहीं था, घटिया तुम हो हांग वंचुन, तुम जो बस अपने ताकत का और अपने ओहदे का गलत फायदा उठाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये ताकत रह पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ना तो तुम रहोगे, ना ही तुम्हारी ये ताकत और ना ही तुम्हारी जिंदगी। आज आज तुमसे सब दूर चला जाएगा। और मैडम यू जो जियान फेंगमियान और मिस्टर जिन की ओर इशारा करती हैं, जो वो थे वो हाँ करते हैं। जो मैडम यू थी वो जो एक खंजर लेती है, जो मिस्टर जिन उन्हें पकड़ाते हैं, और सब लोग जो देख कह सकते हैं हंस रहे थे। जो विंग था उसे भी कुछ सैनिक ने पकड़ लिया था, क्योंकि विंग उठकर कोशिश कर रहा था कि वो ऐसा ना करें, पर सैनिक विंग को पकड़ चुके थे। और एक सैनिक के हाथ में जो विंग का बेबी था, जो मैडम यू थी, उस खंजर को लेकर वांग जी की ओर बढ़ती है, और वो वांग जी के सीने में उस खंजर को उतारने वाली थी, पर वांग जी के ऊपर कोई असर नहीं होता। मतलब कह सकते हैं मैडम यू जैसे ही वांग जी सीने में घोंपने वाली थी, वांग जी से वो खंजर जो बिल्कुल 1 इंच दूर रुक चुका था। और मैडम यू जो कोशिश करती हैं पर वो नहीं मार पाती, बल्कि जब वो ज़्यादा कोशिश करती है, फोर्स लगाती है, अपनी शक्तियों का यूज़ करती है, तो उनकी शक्तियाँ जो उन्हीं के ऊपर वार कर देती है, और वो जो दूर जाकर गिरती हैं, और वो जो गुफा की जो दीवार थी उससे टकरा जाती है, और मैडम यू के मुँह से खून निकलता है। और वो जब ये देखती हैं वो शौक होती हैं, यहाँ तक कि सब शौक होते हैं। जो जान फैमिली आते हैं वो जल्दी से अपनी वाइफ के पास आते होते हैं, यू तुम ठीक हो? जो मैडम यू थी वो देखती है अपने मुंह से वो खून जो था उसे साफ करती है, और वो उठती है, कहती है मैं ठीक हूँ, पर मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और वो जो कुछ सोच रही थी अपने माइंड में, और तभी उन्हें याद आता है, और वो देखती है विंग की ओर, और विंग जो अपने बच्चे को देख रहा था, क्योंकि अब जो बेबी था वो रोने लगा था, और विंग जो कहता मुझे मुझे बेबी दे दो, प्लीज़ प्लीज़, वो रो रहा है, मुझे दे दो। पर कहाँ कोई देने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। जो वांग जी था उसकी नज़र भी जाती है बेबी पर, और वो जो देख रहा था विंग कैसे उस बच्चे के लिए तड़प रहा है, उसे कह रहा है कि उसे दे दीजिए, पर कोई दे नहीं रहा। जो मैडम यू थी वो आती है, और वो विंग की ओर देखते हुए, बेबी चाहिए तुम्हें? जो विंग था वो देखता है मैडम यू की ओर और कहता है मुझे मुझे चाहिए बेबी, मेरा मेरा बच्चा दे दो मुझे, वो रो रहा है, उसे प्लीज़ हर्ट मत करो, उसे दे दो। जो मैडम यू थी कहती है ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा बच्चा। और मैडम यू जो वो खंजर विंग की ओर उछालती हैं, और कहते हैं पकड़ो इसे। जो विंग था वो पकड़ लेता है। जो मैडम यू थी वो कहती है जाओ और इससे हंग वंचुन के दिल पर वार करो। जब विंग ये सुनता है वो कांप जाता है, कहता है क्या कह रही हो आप? जो मैडम यू थी वो कहती है जाओ और हंग वंचुन के दिल पर इससे वार करो, ताकि हंग वंचुन जो घायल हो जाए बिल्कुल बेबस और अपनी मौत के करीब आ जाए, और फिर हम उनकी शक्तियाँ छीन लेंगे। उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा, और वो बस मर जाएंगे, सिर्फ मर जाएंगे। जो विंग था वो देख रहा था, वो कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मैडम यू थी वो गुस्से में देखती हुई कहती अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आज सबसे पहले तुम्हें मारूंगी, उसके बाद तुम्हारे बच्चे को। नहीं नहीं, पहले तुम्हारे बच्चे को मारना चाहिए, और उसके बाद तुम्हें, और हंग वंचुन को तो मरना तय है। जो विंग था वो देख रहा था अपनी आंसू भरी आई से, वो कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझसे वादा किया था, अगर मैंने आपकी बात मानी और लैंड क्लैन में गया और आपको हर इन्फॉर्मेशन लैंड क्लैन की दी, तो आप मेरे बच्चे को नहीं मारेंगी। तो मैडम यू थी वो हंसती हुई, हाँ मैंने कहा था, तुमने दी, वैसे तुमने काम अच्छा किया था, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने तुमसे कहा था मुझे गुचिन चाहिए, क्या तुमने वो ला कर दी? जो विंग था मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैंने पूरे पूरे लैंड क्लैन को छान मारा, मुझे कहीं नहीं मिली, तो मैं कहाँ से ला कर देता आपको, मुझे नहीं पता उसका। जब मैडम लैन थी वो कहती तो फिर तुमने मेरा काम पूरा नहीं किया, क्योंकि मुझे गुचिन चाहिए थी, और उसके बाद इस हंग वंचुन की मौत, पर तुम ना तो गुचिन ला पाए और ना ही इस हंग वंचुन को मार पाए। और वो जो देखती है वांग जी को, और वांग जी तो शौक था विंग का बच्चा, और वो देख रहा था विंग को, और विंग उसके यहाँ मकसद से आया था। वांग जी को हाँ शक था, पर रात वांग जी को लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता। पर अभी मैडम यू की बातें सुनकर वांग जी तो शौक में था। जब मैडम यू वांग जी का शॉकिंग फेस देखती हैं, वो जो वांग जी को देखकर थोड़ा हंसती हैं और कहते हैं ओह तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना, तुम्हारी ये क्वीन। और वांग जी मतलब मैडम यू जो विंग का हाथ पकड़ती है उसे वांग जी के सामने करती है, कहती है देखो देखो इस फेस को, ये तुम्हारी क्वीन। ओ तुम प्यार तो नहीं करने लगे ना इससे? वैसे मैंने सुना था हंग वंजू तो हार्टलेस है, उसे तो किसी ओमेगा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वैसे विंग खूबसूरत बहुत है, और मैंने इसीलिए तो इसे चुना था, इसे साजिश के तहत तुम्हारे यहाँ भेजा था ताकि तुम्हारी कुछ नहीं उठा सके। पर नहीं, ये कुछ नहीं ला पाया, यूजलेस है यूजलेस।
पर मरते मरते एक काम तो करे। जो विंग था वो देखता है, जो मैडम यू कहती है मारो इसे वरना आज तुम्हारा बच्चा मरेगा। और मैडम यू जो उस बच्चे की ओर चल पड़ती है। जब विंग देखता है वो नहीं नहीं मैं करूँगा करूँगा, आप जो कहोगे करूँगा, पर प्लीज़ मेरा बच्चा नहीं नहीं। जो मैडम यू थी वो उस बच्चे को उठाती है, उस बच्चे की टांग से पकड़ के उसे उल्टा लटका देती है। जो विंग था वो बेबी, और वो जो उस बेबी की ओर भाग रहा था, पर मैडम यू कहती है मारो उसे, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। और मैडम यू जो एक छोटा सा चाकू उस बच्चे के नेक पर रख देती है। वो बच्चा उल्टा लटक रहा था और वो बहुत तेज तेज रो रहा था। जो विंग था वो देख रहा था और वो जो देखता है हंग वजन की ओर, और विंग की आंखों में जो काफ़ी आंसू थे। वो अपने बच्चे को नहीं मरते देख सकता, वो बहुत प्यार करता है उस बच्चे से। और मैडम यू जो विंग को कहती है करो वरना, और मैडम यू जो हल्का सा प्रेस करती है और उस बेबी के खून से हल्की सी खून की ब्लड निकलती है, मतलब ब्लड की बूंद निकलती है। जो विंग था वो कर रहा हूँ मैं। और विंग जो वांग जी के सामने जाता है, और वांग जी जो विंग को देख रहा था काफ़ी गुस्से में, क्योंकि वांग जी इतना तो समझ पा रहा था शायद विंग को मजबूर किया है, लेकिन विंग ने दिया तो धोखा ही है ना। और वांग जी को जो इस बात से गुस्सा आ रहा था और वो देख रहा था विंग को। जो विंग था वो देखता है हंग वंजन की आइज़ में, और विंग को आज फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। जो विंग था वो कहता है आई एम सॉरी। और विंग ये कहकर वांग जी के सीने में जो उस खंजर को घोंप देता है। और मैडम यू जैसे ये देखती है वो स्माइल करती है, और विंग जो उस खंजर को घोंपता है, पर विंग ज़्यादा नहीं घोंप पाता। वो खंजर जो हल्का सा ही कह सकते हैं आधा इंच ही वांग जी के चेस्ट में घुसा था। जो विंग था वो उस खंजर को बाहर निकाल लेता है और वो फेंक देता है। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता। और मैडम यू जब देखती है कि विंग ने उनकी बात नहीं मानी, तो मैडम यू को इतना गुस्सा आता है, मैडम यू जो उस बच्चे को फेंक देती है। और विंग जैसे ही देखता है बेबी, और विंग जो बहुत तेज चीखता है, और नेक्स्ट मोमेंट ही विंग जो अपने वुल्फ फॉर्म में आ चुका था, और विंग जो बहुत तेज कह सकते हैं छलांग लगाता है। और बेबी जो दीवार से उस गुफा की दीवार से टकराने वाला था बेबी का सर, अगर बेबी टकरा जाता तो बेबी जो बचने वाला तो था नहीं, पर विंग जो बहुत तेज मतलब वो हाथों हाथ ही वुल्फ फॉर्म ले चुका था, और विंग जो बेबी के ऊपर जैसे झपटा था, और विंग जो बेबी को पकड़ लेता है बेबी को दीवार से टकराने से पहले। और विंग जैसे बेबी को पकड़ता है विंग नीचे गिर जाता है, और विंग को जो थोड़ी चोट लगती है, विंग के जो पट्टी थी मतलब उसके शोल्डर की वो भी खुल जाती है, पर बेबी जो सही सलामत था। और बेबी बहुत तेज तेज रो रहा था। जो विंग था वो जल्दी से अपने ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को, वो ह्यूमन फॉर्म में आता है, और वो जो बेबी को देखता है वो चेक करता है, कहते बेबी बेबी तुम ठीक हो। और विंग जो उस पूरे बेबी को चेक कर रहा था, जो बेबी था वो ठीक था, बेबी ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो बस 2.5 साल का था। और वो जो विंग को देख रहा था, और वो जो अपने आँख से भरे से देख रहा था माँ माँ ऐसे वो कर रहा था। बेबी बहुत हल्के अल्फाज वो कह रहा था, कहते जैसे हुंकारे देते हैं। जो विंग था उसे सीने से लगा लेता, कहते बच्चा मेरा बच्चा। और वो जो उस पूरे बच्चे के फेस पर किस करता है, और वो जो अपने सीने से लगाया रहता है। विंग कितने टाइम बाद उसने अपने बच्चे को हक किया है। और विंग जो देखता है सामने, और सामने का नज़ारा देखकर वो थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि सामने जो जैसे ही मतलब विंग तो उसमें लग चुका था, पर सामने जैसे बेबी को फेंका था तभी वांग जी को भी फील हुआ था कि शायद उसकी शक्तियाँ जो यूज़ हो सकती है। और जैसे ही विंग ने फुल फॉर्म लिया था, दूसरी साइड वांग जी जिसने कोशिश की थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, पर वो जो अपनी पावर यूज़ नहीं कर पा रहा था। पर जैसे ही वांग जी ने इस टाइम कोशिश की थी, वांग जी जो उसको तोड़ चुका था, क्योंकि 24 घंटे पूरे हो चुके थे और वांग जी और विंग अपनी शक्ति अब यूज़ कर सकते थे। और वांग जी जैसे ही अपनी पावर यूज़ करता है, वो जिडियन के जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी साइड मैडम यू जो खून की उल्टी करती है, क्योंकि मैडम यू की कहते हैं आत्मिक शक्ति से वो बंधा हुआ था जिडियन। और मैडम यू जब खून की उल्टी करी, जान फैमिली देख रहे थे यू, और वहाँ पर जो लैन के थे सैनिक, उन्होंने भी जो कुछ शोर शराबा सुना था, ज़्यादा आवाज़ तो बाहर नहीं जा रही थी, पर वो जो नाइट से ही मतलब भंगवंजन को ढूंढ रहे थे, तो उन्हें जो आवाज़ आती है इस गुफा के पास से, तो वो तो सब वहाँ आते हैं। और जैसे वो गुफा के अंदर कुछ अंदर आते हैं तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, पर उसे उन्हें आवाज़ आती है और वो अंदर बढ़ते हैं, तो वो देखते हैं वहाँ हंगवंजुन थे। और हंगवंजुन जो सबको गुस्से में दिख रहे थे, और हंगवंजुन जो अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ का सैनिक जो हंगवंजुन पर हाथों हाथ हमला कर चुके थे, तो हंगवंजुन जो सैनिकों पर वापस हमला करते हैं और उन्हें जो वहीं एक ही वार में ख़त्म कर देते हैं। और हंगवंजुन जब देख रहे थे सामने जो जियानफेंग म्यान थे, तो वो देखते हैं कि हंगवंजुन के पास उनकी पावर्स वापस आ गई हैं, तो जो हंगवंजुन के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि मैडम यू, मिस्टर जिन और मिसेज जिन भी, क्योंकि हंगवंजुन के ऊपर मतलब हंगवंजुन को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है और वो नहीं चाहते वो हंगवंजुन को मार के ही रहेंगे। वो तो पक्का प्लान बना कर आए थे, पर वो थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि हंगवंजुन उन्हें मिले ही इतनी देर में मिल ही नहीं पा रहे थे। चारों के चारों जो हंगवंजुन पर मिलकर वार करते हैं, हंगवंजुन जो उनके वार से बचते हैं, और हंगवंजुन जो फिर अपने मैजिक से उनके ऊपर पलटवार करते हैं। वो जो थोड़ा घायल होते हैं, पर वो भी जो बच जाते हैं, और उनमें जो फाइट होने लगती है। दूसरी साइड जो विंग था वो देख रहा था, जो लैंड के सैनिक थे वो भी वहाँ आ चुके थे, और वो देख रहे थे हंगवंजुन को, और वो जो वार करने वाले थे, पर हंगवंजुन ने जो इशारे से रोक दिया था कि नहीं ये उनकी लड़ाई है, ये खुद लड़ लेंगे। इसलिए हंगवंजुन जो अकेले उन चारों से लड़ रहे थे। दूसरी साइड विंग अपने बच्चे को देख रहा था और हंगवंजुन को, और विंग को समझ आ गया था अगर वो यहाँ रुका तो वो नहीं बच पाएगा। और विंग जो इसीलिए धीरे धीरे सबकी नज़रों से बचते हुए गुफा से बाहर निकल चुका था, और विंग जो फिर बस वहाँ से भाग जाता है। जो हंगवंजुन थे वो इस बात को नोटिस नहीं करते, क्योंकि वो लड़ाई में बिजी थे, और हंगवंजुन जो उन चारों को घायल कर चुके थे। यहाँ तक कि जो मिस्टर जिन थे वो तो मरने की हालत में आ चुके थे, और हंगवंजुन जो उन पर वार किए जा रहे थे, और कहते तुम जैसे गद्दारों की ही सजा है, तुम लोग लालच की वजह से ये सब कर रहे थे, तुम जाने कितने लोगों को मार चुके हो, क्या मैं नहीं जानता।
मैं इंजेक्शन लेने वाला था, पर मुझे पता चला तुम तो अपना अलग ही बना रहे हो। पर देखो आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। सब मरोगे और अपने गुनाहों की सजा भी पाओगे। और वांग जी जो सबके ऊपर हमले पे हमले किया जा रहा था, तभी वांग जी ऊपर जो एक काफ़ी मतलब जैसे बहुत भारी अटैक होता है, वांग जी जो गिर जाता है और वांग जी के मुँह से जो थोड़ा खून आता है। दूसरी साइड जो मैडम यू थी, वो जो बिल्कुल ब्लैक धुएं से कवर थी और उनके हाथों में जो ब्लैक धुएं का गोला था, उन्होंने जो हंग मंजन पे वार किया था, वो जो पहले बिल्कुल मरते हालत में थी पर अभी वो बिल्कुल ठीक दिख रही थी और उनकी आइज़ भी जो बिल्कुल ब्लैक थी। जो मैडम यू थी वो कहती तुम्हें मैं मार दूंगी। और मैडम यू जो अपने ब्लैक पावर से वांग जी के ऊपर हमला कर दिए। जब वांग जी देखता है तो वांग जी शॉक होता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल कल्टिवेटर या कोई भी नॉर्मल फॉक्स ब्लैक फॉक्स के अलावा कोई भी अदर फॉक्स ब्लैक पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर उसने ब्लैक पावर का यूज़ किया तो वो जो अपने आप को ही कह सकते हैं अपनी मौत को ही अपने करीब ला रहा है, ऐसा है कुछ। और हंग मंजन जो देख रहे थे वो जानते हैं मैडम यू तो ब्लैक फॉक्स नहीं है, वो तो शायद ब्राउन फॉक्स है। और वो तो देख रहा था मैडम यू जब हमला करती है, वांग जी जो वहाँ से हटता है और वो जो पलटवार करता है मैडम यू पर मैडम यू की शक्ति जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, अभी उनकी ब्लैक पावर बहुत ज़्यादा हाई थी। जो वांग जी था वो समझ जाता है कि मैडम यू जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इसे कंट्रोल करने की कोशिश की है या काफ़ी हद तक कर भी लिया है, पर इतना वांग जी को समझ आ रहा था कि उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि अगर वो पूरी तरह कंट्रोल कर लेती तो इतना वेट नहीं करती। हंग मंजुन जो अपना गुचिन को समन करता है और जैसे ही गुचिन आता है, हंग मंजुन जो सिर्फ मैडम यू पर वार करता है, मैडम यू जो दूर जाकर फेंकती है, तो जियान फैमिली आते हुए थे यू और मैडम यू जो बेहोश हो जाती है। जो हंग मंजुन था वो देखता है उन्हें और वो जो उन सबको देखता है, सब घायल हालत में थे, बहुत बुरी हालत में। जो हंग मंजुन थे वो अपने गुचिन को गायब कर देते हैं। हंग मंजुन जो अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं कि इन सबको लेकर चलो लैंड क्लैन। और सारे सैनिक जो फिर उन्हें उस रस्सी से बांधा जाता है, वो कौन सी रस्सी होती है मैं नहीं जानती यार, वो कौन सी रस्सी होती है, उस वाली रस्सी से बांधा जाता है उन्हें, ताकि वो उन पर हमला भी ना कर पाए और वो जो कैद में रहे। और उन्हें फिर वहाँ से लेकर जाया जाता है लैंड क्लैन में। और हंग मंजुन जब सारे सैनिक उन्हें लेकर बाहर जाते हैं, हंग मंजुन जब नोटिस करते हैं वहाँ पर विंग नहीं था। हंग मंजुन देखते हैं चारों ओर, पर विंग नहीं था। हंग मंजुन जो सैनिक को रोकते हुए रुको, जो एक लास्ट में सैनिक था वो कहता है जी हंग मंजुन। जो हंग मंजुन थे कहते हैं विंग कहाँ है। जब वो ये सुनता है वो शौक होता है, किंग जो किंग था वो कहते हैं क्वीन कहाँ है। जो वो था सैनिक वो डरता कहता किंग जब हम आए थे तब तक हमने क्वीन को नहीं देखा, हम नहीं जानते। जब वांग जी सुनता है वो शौक होता है, क्योंकि विंग तो यही था। और वांग जी जो याद करता है और वांग जी जिसे ध्यान आता है कि उसे जो दिखा था, और वांग जी देखता है बाहर और वो जल्दी से बाहर आता है और वो देखता है वहाँ पर विंग नहीं था। और वांग जी जो सोच रहा था नहीं ये वो नहीं तो हो सकता, पर अगर ये वो हुआ तो। और वांग जी जो काफ़ी कुछ सोच रहा था, उसके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा था और वो अपने सैनिक से कहता है जाओ और क्वीन को ढूंढो, वो आसपास यहीं होंगी। और वहाँ से कुछ सैनिक जो उनको मतलब जो जैन फैंगम्यान मैडम यू और मिस्टर जिन और मिसेस जिन थे उन्हें बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे, और कुछ सैनिक जो विंग को ढूंढने निकल चुके थे। और वांग जी जिसके माइंड में चल रहा था वो बच्चा, क्या वो बच्चा विंग का था? पर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। विंग ने उससे शादी क्या इनके कहने पर की थी? क्या मैडम ने सच कहा था? हाँ, विंग ने भी तो अपने आप से कहा था ना, अपने मुंह से कबूल किया था कि उसने लैंड क्लैन की इन्फॉर्मेशन उन्हें दी है। क्या विंग एक गद्दार था? और वांग जी के माइंड में हज़ार सवाल चल रहे थे। और वांग जी जिसे थोड़ा चेस्ट में पेन होता है, वांग जी जो वहाँ टच करता है और वांग जी को फील होता है वहाँ पर जो हल्का सा ब्लैक स्मोक था। जो वांग जी था वो देखता है वहाँ वांग जी को वहाँ जो खंजर लगा था, क्योंकि मैडम यू ने उस पर भी उस खंजर पर भी एक काफ़ी खतरनाक सी स्पेल की थी, पर वो स्पेल तभी काम करती जब वांग जी के पूरे दिल में वो खंजर उतर जाता। पर वो तो हल्का सा हुआ था, तो वो जो वांग जी को पेन दे रही थी, क्योंकि स्पेल तो थी तो थोड़ी बहुत जो वांग जी को वो हर्ट कर रही थी। और वांग जी जो देखता है और वांग जी जो बहुत गुस्सा होता है, कह सकते हैं सब पर ही अब हमें दिखाया जाता है लैंड क्लैन में। वांग जी जब आता है तो सब लोग कह सकते हैं पूरा लैंड क्लैन खुश हो चुका था। और वांग जी जाकर अपने अंकल से मिलता है, सभा हॉल में आता है सबसे पहले, और वो जो उन चारों को लेकर आया था, जब मिस्टर लैन ही देखते हैं मतलब लैंड क्लैन, तो वो तो खुश हो जाते होते हैं वांग जी तुम ठीक हो? और वो वांग जी को चेक करते हैं। वांग जी कहता है जी अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये वही कतार है। और वो जो उन्हें देखता है और फिर वांग जी जो अपने थ्रोन पर बैठता है, उसके बाद वांग जी जो ऐलान करता है कि अब से जियान क्लैन और जो जिन क्लैन है उसे जियान फैंगम्यान और मिस्टर जिन नहीं संभालने लगे, इन्होंने गद्दारी की है। तो वांग जी जो अपने दो भरोसेमंद आदमियों को जो कहता है कि तुम जियान क्लैन को संभाल लोगे शिन, और तुम शिमिंग तुम जिन क्लैन को संभाल लोगे। और वांग जी जो ऑर्डर दे देता है जो भी जियान क्लैन में और जिन क्लैन में जो भी है सबको बंदी बना लिया जाए, मतलब जो भी इनका साथ दे रहे थे उनको, और अच्छे से पता किया जाए कौन कौन इनके साथ था, और जो जो इनके साथ था उन सभी को बंदी बना लिया जाए। और जो वांग जी का जब ये ऑर्डर सुनते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक जाग आते हैं और वो जो पोकर के वहाँ से निकल जाते हैं। शिमिंग और जो शिन थे वो भी निकल जाते हैं, वो बहुत वफादार मंत्री थे वांग जी के। और वांग जी जो फिर वहाँ अपने थ्रोन से उतरता है, जो लैंड के कहते हैं वांग जी तुम, जब वांग जी था कहता है अंकल मुझे भी अकेले रहना है। और वांग जी जो जा रहा था, पर लैंड के कहते हैं वांग जी पर विंग कहाँ है? जो वांग जी था उसके कदम रुक जाते हैं और वांग जी जो कुछ नहीं कहता वो वहाँ से निकल जाता है। जो किरण थे वो देख रहे थे कि वांग जी ने कुछ नहीं कहा, तभी वांग किरण जो एक सैनिक को रोकते हुए कहते विंग कहाँ है, क्वीन कहाँ है यहाँ पर यहाँ की?
जब सैनिक ये सुनते होते किंग किंग जानते, हमें नहीं पता, हम तो जब वहाँ गए थे वहाँ कोई नहीं थी। और सैनिक के घर चला जाता है। जो किरण थे वो शौक थे कि विंग कहाँ चला गया, विंग तो वांग जी के साथ ही गया था ना। जो किरण थे वो फिर पहले जाते हैं वैद के पास और वो राजवैद को लेकर जाते हैं जिंगशी में। वांग जी जो जिंगशी में आ चुका था और वो जो पहले गया था वॉशरूम और उसने फ्रेश हुआ था और वो अपनी चोट को हील करने की कोशिश कर रहा था, पर वो घाव उसका हील नहीं हो रहा था क्योंकि वो ब्लैक मैजिक का वार था और वांग जी उसे नहीं कर पा रहा था। पर वांग जी के शरीर पर जो अदर चोट थी वांग जी उन सबको हील कर चुका था। और वांग जी जो भी मेडिटेट कर रहा था उस बाथटब में बैठकर ही जो लैन के थे जब वो आते हैं वो नॉक करते हैं। वांग जी जो मेडिटेट में व्यस्त था, लैन के थोड़ा तेज नॉक करते हैं तो वांग जी को जो आवाज़ आती है, वांग जी जो उठता है और वो आकर इनर रूप पहनता है, वो डोर ओपन करता है तो देखता है वहाँ पर लैन के है और राजवैद है। जो लैन के होते हैं तुम्हें चेक करने दो, मैं लेकर आया हूँ, तुम ठीक हो ना। और राजवैद जो अंदर आते हैं वो जो वो करते हैं किंग मुझे चेक करना है आपको। जो वांग जी था वो कहता है और वांग जी जो फिर बैठ जाते हैं एक जगह। जो राजवैद थे वांग जी नब्स वगैरह चेक करते हैं और वो जो वांग जी की आइस चेक करते हैं और कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हो, पर आपके अंदर से कुछ। और राजवैद जो अपनी शक्तियों वगैरह चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वांग जी के अंदर कुछ थोड़ा सा अंश जो काली शक्ति हो गया है। जब राजवैद ये बताते हैं किरण से तो किरण शौक होते काली शक्ति होगा। जो वांग जी था वो फिर सब बताता है कि मैडम यू जो ब्लैक मैजिक यूज़ करती थी। जब लैन किरण ये सुनते हैं वो शौक होते हैं कि मैडम यू कैसे यूज़ कर सकती हैं। और वो जो बहुत गुस्सा होते हैं। जो वांग जी था वो कहता है मैं ठीक हो जाऊँगा, आप जा सकते हो, ये इतना भी ज़्यादा नहीं है। जो वैद थे वो कहते हैं मुझे जाँच करनी होगी किंग, मैं जाँच करके बता पाऊँगा कि कितना खतरनाक है आपके लिए। जो वांग जी था वो देखता है और राजवैद जो जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है ये स्पेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अगर वांग जी के ऊपर स्पेल पूरी कास्ट हो जाती तो वांग जी जो बच नहीं पाता। जो हंगवन थे वो सब बात बताते हैं तो वांग जी जो शौक होता है यहाँ तक कि लैन क्लैन भी कि क्या इतनी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वांग जी कोई छोटा मोटा कल्टिवेटर नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है और एक प्योर वाइट वेयरवुल्फ भी जो वो थे, मतलब जो वे थे क्या कहें वो राजवैद वे कहते हैं मुझे मुझे इसका तोड़ ढूंढना होगा। और राजवैद ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जो किरण थे वो वांग जी को देखते हैं और कहते हैं वांग जी विंग कहाँ है। जब वांग जी सवाल दोबारा सुनते हैं तो वो देखता है और वांग जी जो किरण से कहता है वो मिल जाएगा अंकल। जो लैन किरण थे वो देख रहे थे, वांग जी गुस्से में कह रहा था। जो लैन किरण थे वो फिर ज़्यादा बात नहीं करते और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी साइड जो वांग जी था वो कुछ सोच रहा था और वो जो एक बटरफ्लाई मैसेज भेजता है किसी पर, तभी 5 मिनट के बाद ही वहाँ पर जो 2 शख्स आते हैं वो जो बिल्कुल ब्लैक कलर के क्लोथ में थे और अपना फेस ढके हुए थे। जो वांग जी था वो उन्हें देखता है और कहता है क्वीन का पता करो जल्दी से जल्द, मुझे क्वीन यहीं चाहिए। जो वो दोनों थे वो करते हुए थे जी किंग, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। जो वांग जी था वो मन में सोचता है अब तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। और अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है पूरे 1 हफ्ते बाद। विंग को ढूंढ लिया गया था और विंग जो अभी सभा हॉल के बीच में बैठा हुआ था उसे जो दोनों हाथों के मतलब विंग के दोनों हाथों को जंजीरों से बांधा गया था और 2 सैनिक जो विंग को पकड़े हुए थे। और यहाँ तक कि जो विंग का बेबी था वो बेबी एक सैनिक के हाथ में था और बेबी जो रो रहा था और विंग जो बेबसी में बस बेबी को देख रहा था। और विंग जो देख रहा था बस अपने बेबी को, तभी वहाँ पर हंगवंचुन आते हैं और वो जो अपनी सीट पर बैठते हैं और वो सबको देखते हैं। सब लोग जो शौक थे क्योंकि सुबह सुबह उन्हें पता चला सभा हॉल में बैठे गए और वो सब आए और जब उन्होंने देखा तो यहाँ पर तो क्वीन ऐसे बैठी है। जब लैन क्लैन आते हैं वो शौक होते थे विंग और वो कदम बढ़ाने वाले थे पर वांग जी कहता है रुक जाइए। जो किरण थे वो रुक जाते हैं। जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है ये क्वीन नहीं है, ये वो मुजरिम है जिसने लैन क्लैन के सारे सीक्रेट्स दूसरे क्लैन में भिजवाए। ये वही है, वही जासूस अंकल जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। जब किरण ये सुनते हैं वो शौक होते वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, विंग ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा बच्चा है। जो वांग जी था वो देखता कहता है अंकल ये इसने खुद ने कबूल किया है। और वो जो विंग की ओर देखते हुए कहता है वांग जी कि विंग कबूल करो अपनी जुर्म। जो विंग था वो जो कुछ नहीं कहता, वो बस अपने बच्चे को देख रहा था और वो जो बस बेबस था। अब हम यहाँ से थोड़ा सा विंग का फ्लैशबैक दिखा देते हैं। विंग जब वहाँ से भागा था, विंग जो बस अपने आप को छुपाना चाहता था, इसीलिए विंग जो वहाँ से बहुत दूर जा चुका था, कह सकते हैं काफ़ी दूर। और विंग जो एक जंगल के साइड में ही नदी के पास एक छोटा सा उसने हट बनाया था खुद ने अपनी मेहनत से। और इन सब में विंग को 2 दिन लग गए थे। वो जो कुछ खा नहीं पाया था और उसने अपने बेबी को मिल्क फीड कराया था, क्योंकि विंग जो मिल्क फीड करा सकता है। और विंग जिसने अपने बेबी को फीड कराया था और वो जो काफ़ी कमज़ोर था और विंग ने वहीं जंगल से कुछ फल वगैरह खाए थे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं खा पाया था। और विंग जो फिर वहीं पर रहता है और वो जो अपना फेस ढककर अपने बेबी को अपने उस छोटे से घर में बंद करके, मतलब वो छोटे से झोपड़े में, और उस पर बाहर स्पेल लगाकर ताकि कोई जानवर या कोई भी बुरी शक्ति अंदर जा ना सके। विंग जो आया था मार्केट में और वो जो कुछ खाने वगैरह की चीज़ें लेकर जाता है वहाँ से। और विंग जो अपने बेबी के साथ वहीं रहता है
पर विंग जिसका खाना का सामान ख़त्म होता है तो जब पूरा एक हफ्ता होता तो वो बाहर आया था, और जब वो बाहर आया था उसने जो खाना लिया था और वो जो जा रहा था, पर वो किसी से टकरा चुका था, जिस चक्कर में विंग ने जो फेस कवर किया था उसका वेल जो नीचे गिर गया था। और विंग जब जल्दी से अपना सामान उठाता है वो अपना वेल लगता है, पर एक सैनिक विंग को देख चुका था, क्योंकि लैन क्लैन के सैनिक हर जगह फैले हुए थे क्वीन को ढूंढने के लिए। और जब सैनिक ने देखा तो उन्होंने आकर विंग को हाथों हाथ पकड़ लिया, और वो जो विंग को वहाँ से लेकर जाना चाहते थे, पर विंग ने उनसे फाइट की, और वो जो वहाँ से भाग गया। जो सैनिक थे उन्होंने भी विंग का पीछा नहीं छोड़ा, और विंग जो पहले अपने बच्चे के पास गया, और सैनिक जो विंग के पास पहुँच चुके थे, हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे थे और उन्होंने विंग का पीछा किया था अच्छे थे। विंग ने चकमा देने की कोशिश तो की थी, पर विंग उन सब में फेल हो चुका था, क्योंकि विंग बहुत स्ट्रेस में था, और विंग जो अपने बच्चे की बस फिक्र में था। विंग ज़्यादा कुछ नहीं सोच पा रहा था, वो बस अपने बच्चे के पास जाना चाहता था, और विंग जिसे पकड़ लिया गया था। और जो सैनिक थे वो फिर विंग को और उसके बच्चे को जो लेकर आते हैं, सैनिक बच्चे को छीन लेते हैं, और वो विंग से कहते हैं कि बस उन्हें किंग ने बुलाया है, अगर वो मर्जी से नहीं गए तो उन्हें हर्ट करना पड़ेगा, और वो नहीं चाहते कि वो अपनी क्वीन को ही हर्ट करें। जो वो थे वो देख रहे थे सैनिक को, मतलब सैनिक विंग को देख रहे थे, और विंग भी। ये सैनिक वो नहीं थे जो नॉर्मल वैसे होते थे, हाँ, अभी विंग को जिन सैनिकों ने पकड़ा हुआ था वो नॉर्मल राज्य वाले थे, पर जो विंग को मतलब विंग जिनसे टकराया था वो काफ़ी ज़्यादा वे थे, कहते हैं शैडो गार्ड, वो वाले सैनिक थे वो। और इसीलिए विंग जो उनके हाथ लग भी चुका था, और विंग वहाँ पर बैठा हुआ था। जो किरण थे वो देख रहे थे बस विंग को, और विंग से कुछ जवाब की उम्मीद कर रहे थे, पर विंग जो बस शांत रहता है। जो वांगजी था वो खड़ा होता है, और वो जो अपने कदम बढ़ाता है वो नीचे आता है अपने थ्रोन से, और वो विंग की ओर देखता है और कहता है कबूल करो। तभी वहाँ किसी और की आवाज़ आती है, विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया वांगजी। जब वांगजी को ये आवाज़ आती है वो देखता है सामने सामने उसके गगा थे, और मिंग्याओ जो चलते हुए आ रहे थे। जो वांगजी था वो देख रहा था, कहते गगा आप नहीं जानते, क्योंकि वांगजी अपने भाई से मिल चुका है, और उसे ये भी पता चला है उसके भाई ठीक है। कैसे ठीक हुआ ये तो किसी को नहीं पता, पर हाँ ठीक हो चुका है, उसी बात की उसे खुशी है। जो सिचैन थे वो आते हैं, और मिंग्याओ जो उन सैनिकों को दूर करता है और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के हाथों में जंजीर पहनाने की, और वो विंग के हाथों की जंजीर निकलवाता है। जो वांगजी थे कहते हैं गा आप क्या करे हो। जो मिंग्याओ था वो गुस्से में देखता है, कहता है वांगजी विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें सब झूठ बताया गया है। जो वांगजी था कहता है ये झूठ नहीं है, विंग ने यहाँ की इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने विंग के मुंह से सुना था। जब वो ये सुनते हैं मिंग्याओ वो कहता है नहीं विंग ने यहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जो सिचैन तो कहते हैं हाँ वांगजी विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो वांगजी था वो देख रहा था, वो कहता है गगा आप नहीं जानते विंग को, मैं जानता हूँ, इसने मुझे भी धोखा दिया है। आप जानते हो इसका पहले से एक बच्चा है, फिर भी इसने मुझसे शादी की। जब सिचैन ये सुनते हैं वो थोड़ा शौक होते हैं, उन्हें बच्चे के बारे में तो नहीं पता था, पर मिंग्याओ कहता है तो हाँ तुम्हारी भी तो 4 कंक्यूबाइन थी ना, फिर भी तुमने विंग से शादी की। जो वांगजी था वो तो देख रहा था मिंग्याओ कैसे उससे जबान लड़ा रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मिंग्याओ उसे गुस्से में देख रहा है और उसे जवाब दे रहा है। जो वांगजी था वो कहते हैं का आप अपने उम्मीदों को समझा लीजिए, मेरे काम के पीछे ना आए। जो सिचैन थे कहते हैं वांगजी जो भी है, पर विंग ने गलत नहीं किया, मैं बस इतना जानता हूँ। सब सभा हॉल में तो सब बातें कर रहे थे, कोई वांगजी का साथ दे रहा था, कोई सिचैन का, कोई किसी को विंग पर भरोसा था, जिस विंग ने जिसकी हेल्प की थी उनके लिए तो विंग अच्छा ही था। और वो जो समझ पा रहे थे कि विंग ऐसा नहीं कर सकता, उन्हें विश्वास था। पर जो वांगजी के साथ थे जैसे एल्डर्स वगैरह, ज़्यादातर जो बड़े बड़े लोग थे वो तो वांगजी के साथ ही थे, क्योंकि ऐसा तो होता ही रहता है, क्या पता कोई ने सच में धोखा दिया हो, कोई किंग झूठ तो नहीं कहेंगे। और इसी तरह सब दो दो बातें हो रही थी, गुसर पुसर हो रही थी। जो सिचैन थे वो जो वांगजी को देखते हैं गुस्से में और कहते हैं विंग ऐसा नहीं कर सकता वांगजी। जो वांगजी तो होते हैं नहीं विंग को सजा मिलेगी, विंग ने किया है कहा। जो सिचैन थे कहते हैं वांगजी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जो वांगजी था वो देखता है अपने भाई को घूर के और कहते हैं कहा आप एक पराये ओमेगा के लिए मुझसे बहस कर रहे हो। जो सिचैन थे वो कहते हैं वो पराये ओमेगा नहीं है, वो तुम्हारा हस्बैंड है। जो वांगजी थे कहते हैं नहीं मानता मैं उसे हस्बैंड, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। जो सिचैन थे वो गुस्से में बस देखे जा रहे थे, और वो सोच रहे थे वो क्या कह दे, और उनका मन था कि वो कह दे। जो वांगजी था वो कहते हैं इसे इसे पनिशमेंट दी जाएगी, इसे इसे जान से मारा जाएगा, इसे फांसी की सजा होगी, क्योंकि इसने इसने गद्दारी की है, एक क्वीन को धोखा दिया है, क्वीन बनकर यहाँ पर स्पाई बनकर आया है, और इसने मेरे अंकल को भी धोखा दिया है। इसने जो गद्दारी की है हमारे पूरे लैंड क्लैन से, हमारे लैंड क्लैन की सारी इन्फॉर्मेशन इसने दुश्मनों को दी है। जब सिचैन नहीं सुनते वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो सिचैन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है वांगजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, विंग ने ऐसा नहीं किया। विंग विंग वो पर्सन है जिसने मुझे ठीक किया है, विंग विंग वो पर्सन है जिसकी वजह से तुम्हारा भाई अपने पैरों पर खड़ा है, विंग विंग वही पर्सन है जिसने यहाँ लैंड क्लैन में जाने कितने ओमेगास को इंसाफ किया है। जब वांगजी सुनता है वो देखता है और कहता है कहो आप क्या करे हो, क्योंकि वांगजी शौक था उसके भाई को विंग ने ठीक किया है। जो वो थे सिचैन वो कहते हैं हाँ मुझे विंग ने ठीक किया है वांगजी। और मिंग्याओ जो विंग के हाथों से हथकड़ी निकाल चुका था, विंग को खड़ा कर चुका था। जो मिंग्याओ तो कहते हैं विंग तुम क्यों नहीं सच कहते। जो विंग था वो देखता है याओ की ओर और कहता है गा मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मुझे कुछ नहीं कहना। जो मिंग्याओ था कहते हैं विंग तुम्हें कहना होगा, तुम जानते हो तुमने कुछ ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कहना होगा। जो विंग था वो देख रहा था, और वो जो एक नज़र देखता है वांगजी की ओर, और विंग तो कुछ सोचता है और वो कहता है पर वो विश्वास नहीं करेगा का।
जो विंग गया था वो कहता है करे ना करे पर तुम्हें सच कहना चाहिए। जो मिंग गया था वो कहता है वांगजी। जो वांगजी था वो सिचैन से हटकर मिंग गया की ओर देखता है। जो वांगजी था वो कहता है गा आपने इसे क्यों खोला। जो मिंग गया था वो देखता है गुस्से में, कहता है वांगजी ये दोषी नहीं है, जो दोषी है ना वो जेल में पड़े हैं, ये दोषी नहीं है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। जो वांगजी था वो देखता है गुस्से में, कहता है का ऐसा कुछ नहीं है, विंग ने गलत किया है और विंग ने इन्फॉर्मेशन दी है। जो मिंग गया कहता है नहीं दी है, उसने मेरे सामने सारे लेटर लिखे थे, उसने कुछ ऐसा नहीं किया। जब मिंग गया मतलब सब लोग ये सुनते हैं और साथ में वांगजी तो वो भी शौक होता है, सिचैन शौक नहीं होते। जो वांगजी था कहता है आप क्या कह रहे हो, हाँ आप विंग के साथ थे। और लैंड वो खुद शौक थे, वो कहते याओ बेटा तुम। जो याओ था वो कहता है अंकल जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। विंग हाँ मैं मानता हूँ विंग यहाँ स्पाई बनकर आया था, पर विंग ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। विंग विंग यहाँ पर आया था, उसकी जब मुझसे बात हुई उसने मुझे अपने दिल की बात कही, वो बस अपने बच्चे के लिए ऐसा कर रहा था, विंग अपने बेबी के लिए मजबूर था। पर विंग ने कुछ भी लेटर में ऐसा नहीं लिखा था जिससे यहाँ की कोई भी वो इन्फॉर्मेशन वहाँ जा सके। विंग ने बस नॉर्मल बातें लिखी थी जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था लैंड के ऊपर, और ऐसा कुछ नहीं था, सारा कुछ किंसू ने किया था। मैंने तो वांगजी से कहा था ना कि सब कुछ किंसू ने किया था, तो वांगजी को क्यों नहीं यकीन होता। जो वांगजी था वो देख रहा था शौक होकर, और वो देख रहा था याओ को और कहता आपने साथ दिया था। जो सिचैन थे वो वांगजी को हिलाते कहते वांगजी तुम देख नहीं पा रहे क्या, विंग ने कुछ गलत नहीं किया, ना तो उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी है और ना ही उसने कुछ गलत किया है लैंड क्लैन के साथ, ना वो दुश्मन के साथ मिला था। विंग का बच्चा उनके कब्जे में था इसलिए विंग को ये करना पड़ा। क्या तुम नहीं समझ पा रहे, अगर मैं एक विंग की जगह होता, अगर मैं उनके कब्जे में होता और तुम्हें ये सब कहा जाता तो क्या तुम नहीं करते। जो वांगजी था वो देखता है अपने गगो और कहता का आप नहीं थे। जो सिचैन थे कहते हाँ मैं नहीं था, पर तुम जानते हो मेरे साथ भी क्या हुआ था, मैं कैसे कैसे उस हालत में पहुंचा था। तुम सब लोग जो बस मुझे वैसे दिखाते थे, मैं सबकी बातें सुन सकता था, तुम आते थे रोते थे चले जाते थे, पर वांगजी क्या तुमने मेरी फीलिंग फील की थी। हाँ मैं कितने टाइम से उस कैद में था, मुझे आज़ादी चाहिए थी, मैं उठना चाहता था पर मैं उठ नहीं पाता था, मेरा ओमेगा मेरे पास फूट फूट कर रोता था, मैं उसे संभाल नहीं सकता था, मैं उससे नहीं कह सकता था कि मैं हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, क्योंकि मैं तो इस हालत में था ही नहीं। विंग था वो जिसने मुझे ठीक किया, मेरी तकलीफ समझी। विंग था वो जिसने जिसने मुझे ठीक किया। वांगजी तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हारे बड़े भाई को विंग ने ठीक किया है। जो वांगजी था वो देख रहा था, और वो जो देखता है सबको और कहता है मुझे कुछ नहीं पता, विंग ने गलत किया है तो उसे सज़ा मिलेगी। जो सिचैन थे वो कहते हैं तुम उसे सज़ा नहीं दे सकते। और वांगजी और सिचैन जो आमने सामने हो चुके थे, वांगजी गुस्से में सिचैन को देख रहा था और सिचैन जो गुस्से में वांगजी को देख रहे थे। जो किरण थे वो आते हैं और दोनों को दूर करते हैं एक दूसरे से, कहते हैं दूर रहो, मुझे पहले पूरी बात जाननी है, मुझे विंग से सुननी है। जो किरण थे वो देख रहे थे विंग को। जो विंग था वो देखता है, विंग को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसने किरण से भी तो झूठ बोला था। जो किरण थे वो अपने कदम बढ़ाते हैं और विंग की ओर आते हैं और कहते हैं विंग मुझे तुमसे बात करनी है। जो विंग थे होते सॉरी अंकल, विंग मुझे पूरी बात जाननी है। जो विंग था वो अपना सर हाँ मिलाता है। जो वांगजी था फिर वांगजी अपनी सीट पर जाकर बैठता है, सिचैन की जो सीट थी वो वहाँ बैठते हैं, मिंग याओ को वहाँ बिठाया जाता है। और विंग जो वहाँ पर सामने खड़ा था और जो किरण थे वो भी वहीं थे, जो फालतू के लोग थे वहाँ से भाग मतलब उन्हें भेज दिया गया था। बस एल्डर्स थे यहाँ पर जिनकी यहाँ पर ज़रूरत थी, क्योंकि क्वीन की बेगुनाही साबित होना तो ज़रूरी थी ना, इसीलिए जो वांगजी किरण थे वो कहते हैं मुझे सब जानना है विंग। जो विंग था वो देखता है और कहता है मेरा नाम वेवुशियन है, मैं चैन क्लैन का डिसिपल हूँ। और विंग जो बताता है कि वो चैन क्लैन में रहता था, उसके मदर फादर जो एक ट्रैवल करते थे और जियान क्लैन में उनकी डेथ हो गई थी, वहाँ पर वो कुछ घोस्ट से लड़ रहे थे जिसमें उनकी डेथ हो चुकी थी। पर विंग बच गया था और विंग को जियान फेंगमियान ने जब विंग को देखा था कि विंग के मदर फादर नहीं रहे, तो जियान फेंगमियान जो विंग को उन सड़कों से जहाँ विंग भटक रहा था खाने के लिए लड़ रहा था उन कुत्तों से, अब सिर्फ 2 वक्त खाने के लिए वहाँ से जियान फेंगमियान जो विंग को लेकर आए थे। जियान फेंगमियान जिन्होंने पहले भी काफ़ी अनाथ बच्चों को बचाया था और उन्हें जो अपने अनाथालय में जो जहाँ पर वो कल्टीवेशन की शिक्षा देते थे वहाँ पर रखा था। मेरे जैसे वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे थे, मैं उस टाइम सिर्फ 5 साल का था और मैं जब वहाँ आया था तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे छत मिल चुकी थी, मुझे खाना मिल चुका था, मुझे किसी से लड़ना नहीं पड़ता था, मैं ऐसे ही जो जी रहा था और ऐसे ही जो मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। टाइम के साथ साथ जो मुझे लगता था कि वो मेरे फादर हैं क्योंकि मैं था तो छोटा ही, और जियान चैन वो मेरा बड़ा भाई था क्योंकि वो हमेशा मुझसे कहता था कि वो मेरा बड़ा भाई है। और मैं वहाँ पर सबसे प्यारा था, मैं सबसे ज़्यादा क्यूट था, सबको मैं बहुत प्यारा लगता था। मेरा वुल फॉर्म किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैडम यू जिन्हें मैं मॉम समझता था, पर वो जिन्होंने मुझे बताया जब मैं 18 साल का था, मैं अलग रहता था पर मैं मॉम डैड कहता था, मुझे पता चल चुका था मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ, कह सकते हैं। जो मुझे बचपन में मैं धीरे धीरे भूल चुका था, मुझे याद आ चुका था और मुझे पता था कि मेरे मदर फादर डेथ हो चुके हैं और वो मेरे अंकल आंट है क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया है तो वो मेरे अंकल हुए। पर मुझे अच्छा लगता था उन्हें ममा डैडा कहना। और जियान चैंग जो मेरा बड़ा भाई था, वो जो बचपन उसने मेरे साथ बिताया था, पर वो अपनी अदर पढ़ाई के लिए कल्टीवेशन के लिए वो बाहर जा चुका था, पर मैं वहीं था, मैं वहीं कल्टीवेशन सीखता था। और एक दिन
जब जब मैं युद्ध से वापस आया था, क्योंकि उस टाइम युद्ध चल रहा था, आप जानते हो। ये युद्ध में जो काफ़ी लोग मारे गए थे, ध्यान जंग भी वापस आ चुका था, क्योंकि हर जगह बस युद्ध चल रहा था। सब लोग जो अपनी सत्ता जमाना चाहते थे उस युद्ध में मैं भी भाग लेता था, मैं भी लड़ाई करता था, मैं भी वापस जाता था, मैं भी घायल होता था। पर जब मुझे उस युद्ध में बहुत गहरी गंभीर चोट लग चुकी थी, और जब मैडम यू को ये लगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो मैडम यू ने मुझे जान क्लैन से निकाल दिया। वो नहीं चाहती थी कि मेरा वहाँ इलाज हो, क्योंकि मेरी बचने की उम्मीद बहुत कम थी। मुझे जो सब लोगों ने बता दिया था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, वो इसीलिए मैडम यू जो मुझे वहाँ से निकाल चुकी थी, मैडम यू को पता था मैं नॉर्मल वो वेयरवुल्फ नहीं हूँ। पर जैसे कि उन्हें पता था कि मैं बच भी नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया था उसी हालत में। और मैं जो ठंड से सिकुड़ते सिकुड़ते जो गया था वहाँ से, क्योंकि मैं भी वहाँ नहीं रहना चाहता था जहाँ जहाँ बस मुझे यूज़ किया गया हो। और वहाँ विंग जो बस मैडम यू को कोई काम होता था तो वो विंग से कराती थी। कह सकते हैं जान क्लैन का काफ़ी ज़्यादा काम विंग ही करता था। यहाँ तक कि युद्ध में सबसे आगे विंग रहता था, क्योंकि विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ था। वो जो 2 साल बाद आई अपने सैनिकों के साथ, और उन्होंने आते ही मुझे मेरे बच्चे से दूर कर दिया, और मेरे बच्चे को लेकर चली गई, कहकर कि अगर उन्हें मुझे मेरा बच्चा चाहिए तो मैं उनके पास आऊँ। और मैं जो चीखता चिल्लाता रह गया, मैंने वार किया, पर उन्होंने मेरे बच्चे का गला पकड़ लिया। मैं कैसे कैसे बच्चे को बचाता अपने। मैं अगर उन्हें जान से मार भी देता तो भी मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाता। इसीलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी, और मैं गया जान क्लैन। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं अपने बच्चे को बचाना चाहता हूँ तो मुझे मुझे यहाँ लैन क्लैन में आना होगा, और लैन क्लैन के किंग को मारना होगा, और उनसे उनका गुचिन लेना होगा। मुझे पता था ये आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे अपने बच्चे को बचाना था। वो मेरे बच्चे को ना तो कुछ खाने दे रही थी, और ना ही मैं अपने बच्चे को उठा सकता था, क्योंकि अगर मैं कोशिश करता तो वो मेरे बच्चे को हर्ट कर रही थी, उस उस छोटे से बच्चे को। और मैं ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात माननी पड़ी, और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो जो कहेंगे मुझे करना करना है। और मैं जो फिर यहाँ आया आपसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। आप उन्हें पता चला था कि आप किसी एक ऐसे ओमेगा को ढूंढ रहे हो जो जो किंग के बराबर खड़ा हो सके, और वो जानती थी मैं कल्टीवेशन में पूरी तरह निपुण हूँ। इसी वजह से उन्होंने मेरा यूज़ किया और मुझे आपकी नज़रों में लाई, और मैंने जो सब किया वो सब एक्टिंग थी। ऐसा नहीं कि बस एक्टिंग थी वो। और मैं जो फिर यहाँ आ गया, आगे का तो आप जानते हो। जो किटान थे वो जब भी सुनते हुए थे, क्या तुमने सिचैन को ठीक किया है? जो विंग था अपनी नज़रें उठाता है और कहता है मैंने ठीक किया उन्हें। उनके ऊपर एक बहुत खतरनाक स्पेल थी, जिससे अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर और रिकवर ना करते तो वो बच नहीं पाते। इसलिए मैंने उन्हें ठीक कर दिया, क्योंकि हमें क्या होगा, वो बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं देख पाया उनका दर्द, और जब मैं ठीक कर सकता था तो मैंने कर दिया। कैसे ठीक किया तुमने? जब विंग ये सुनता है वो देखता है उन्हें और कहता है मैंने कैसे ठीक किया तुमने? जो विंग था वो जब ये सुनता है वो जो एक गहरी सांस लेता है और कहता है मैं मैं ब्लैक वुल्फ हूँ। मेरे खून से कोई भी ब्लैक स्पेल तोड़ा जा सकता है, और उसी का यूज़ करके मैंने इन्हें ठीक किया है। जब वो किरानी ये सुनते हैं वो देखते हैं शौक होकर और कहते हैं तुमने ऐसे ऐसे ठीक किया? जो वांग विंग था वो कहते हैं अगर अगर मैं इन्हें ठीक नहीं करता तो कोई भी ऐसा नहीं था जो इन्हें ठीक कर पाता, क्योंकि इन्हें जो स्पेल लगाया गया था वो एक ब्लैक वुल्फ ही अपने खून से उन्हें ठीक कर सकता था, जो कि मैंने किया है। जो किरान थे वो देख रहे थे वांग विंग को। जब वांग जी था वो कहता है और कुछ? जब विंग ये सुनता है वो देखता कहता है नहीं, बस मेरा बच्चा। और विंग तो उस बच्चे की ओर देखता है। जब वांग जी था वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है और कहता है विंग को और इस बच्चे को दोनों को जाकर जिंगशी में लॉक कर दो। जब वो ये सभी सुनते हैं तो सब वांग जी को देखते हैं शौक होकर। जो वांग जी था वो देखता है जो किरान होते वांग जी क्या कर रहे हो तुमने सुना ना विंग ने कुछ ऐसा नहीं किया? जो वांग जी था वो कहता है अंकल, भले ही विंग ने कुछ ऐसा ना किया हो, पर विंग ने मेरे साथ धोखा किया है। वो किसी भी तरह यहाँ आ सकता था, पर उसने मुझसे शादी की, यहाँ की क्वीन बना, और उसने पहले से एक बच्चे का वो मदर था, फिर भी उसने मुझसे शादी की। मुझे उसने धोखा दिया है, मुझे कुछ नहीं पता था, तो इसका हिसाब तो मैं उससे लूँगा। आप भले ही इसे छोड़ दो, भले ही इसने डैन क्लैन की इन्फॉर्मेशन वहाँ ना दी हो, भले ही इसने सिचनगा को ठीक कर दिया हो, पर मेरा गुनहगार है। जब विंग ये सुनता है उसकी नज़रें नीचे हो जाती हैं। जो किरण थे होते वांग जी छोड़ दो उसे जाने दो। जो वांग जी थे होते बिल्कुल भी नहीं। और किरण जो वांग जी को कहते हैं वांग जी तुम उसे नहीं कर सकते, और सिचैन भी। पर वांग जी जो बहुत गुस्से में था, और वांग जी फेरोमोन जो गुस्से वाले रिलीज हो रहे थे, वांग जी कहता है आप दोनों मेरे रास्ते से हट जाइए। और वांग जी जो बस विंग को देख रहा था, जो सिचैन और किरण के पीछे था। जो विंग था वो भी थोड़ा घबराया हुआ था। ऐसा नहीं वो वीक है, पर वांग जी का डोमिनेंट और उसने फर्स्ट टाइम फील किया है इतना ज़्यादा डोमिनेंट। विंग जो सोच भी नहीं सकता। जो विंग था वो थोड़ा कांपता है, और वो जो अपने बच्चे को सीने से लगा लेता है, क्योंकि सैनिक ने विंग का बच्चा उसे दे दिया था। और सैनिक जो कह रहे थे कि क्वीन चलिए। जो विंग था वो देखता है, और वो जो देखता है एक नज़र वांग जी को। विंग जो डर रहा था वांग जी क्या करेगा उसके साथ। विंग जो अपने कदम पीछे करता है,
जो वांग जी था वो विंग को घूरते हुए देखते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ से भागने की तुमने कोशिश की ना विंग फिर से, तो आई स्वेयर इस बार तुम जिंदा हो यहाँ, और नेक्स्ट टाइम तुम तो रहोगे पर तुम्हारी गोद में ये बच्चा नहीं रहेगा। जब विंग ये सुनता है उसे डर लगता है, और विंग जो देखता है वांग जी को और कहता है, हंगवंचन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैंने आपको बताया ना, मैंने कोई भी यहाँ से क्लैन की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हाँ स्टार्टिंग में मैंने दी थी, मैं झूठ नहीं कहूँगा, सिर्फ 2 लेटर में मैंने बताया था, क्योंकि मैं कोल्ड पॉन्ड के पास गया था, मैं वहाँ ढूंढ रहा था पर मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ वहाँ मुझे एक शक्ति फील होती थी पर वहाँ कुछ नहीं था, मैंने सब जगह चेक किया और मैंने यही बस उन्हें बताया था कि कोल्ड पॉन्ड के पास मुझे शक्ति फील हुई है, पर मैंने नेक्स्ट टाइम बता दिया था कि वहाँ पर कुछ नहीं है। उसके अलावा मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ की नहीं दी, बस उन्हें यही बताया कि आप बस काम में करते रहते हो रोज़मर्रा का काम जो नॉर्मल होता है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं दिया उन्हें इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे और मेरे बच्चे को प्लीज़। जो वांग जी था वो देख रहा था विंग जो बस रिक्वेस्ट कर रहा था। जो वांग जी था वो अपने सैनिकों को गुस्से में घूरते हुए कहता है, मैंने क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं? और सैनिक जो कहते हैं, जी किंग। और वो जो विंग से कहते हैं, क्वीन चलिए वरना हमें ज़बरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा। जो विंग था वो देख रहा था, विंग कहते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और विंग जो जाने वाला था पर जो वो थे जो सैनिक थे वो विंग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्वीन प्लीज़। जो विंग था वो देख रहा था, और किरण और सिचैन वो भी वांग जी आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वांग जी उन्हें पहले ही गुस्से में देख रहा था और उनसे कह चुका था कि वो उसके रास्ते में ना आए। वांग जी और सिचैन मतलब किरण और सिचैन जो सच में वांग जी के रास्ते में नहीं आ सकते, वो वांग जी को समझा सकते हैं, पर वांग जी करेगा तो अपने मन की। और वांग जी जो देखता है विंग जो भागने लगा था, क्योंकि विंग जिसे समझ आ गया था कि वांग जी शायद उसे छोड़ेगा नहीं, और विंग जो उन दोनों सैनिकों को धक्का देकर वहाँ से भाग रहा था। और वांग जी जब यह देखता है तो वांग जी जो अपने वेयर वुल्फ की फॉर्म में आता है, वांग जी जो डायरेक्टली वहाँ से जंप करता है विंग के ऊपर, और विंग जो नीचे गिर जाता है। विंग ने अपने बच्चे को कवर कर लिया था और वांग जी जो विंग के ऊपर था और विंग की गोद में बच्चा था। और विंग जो देखता है शौक होकर वांग जी जो अपना फेस विंग के पास लेकर जाता है। वांग जी जिसका शेप काफ़ी ज़्यादा बिग था और वो बिल्कुल वाइट कलर में था, बिल्कुल प्योर वाइट। वांग जी जो अपनी वुल्फ वॉइस में ही कहता है, तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो? और वांग जी जो बहुत तेज़ रोल करता है। जब विंग था अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, और विंग का दिल जो बहुत ज़्यादा तेज़ धक धक कर रहा था, विंग डरा हुआ था। जो वांग जी था वो फिर विंग से हटता है और वो इंसानी फॉर्म में आता है, और वांग जी खुद जो विंग का शोल्डर से उसे पकड़ते हुए खड़ा करता है। जो वांग जी जो विंग को खींचते हुए सभा हॉल से निकल जाता है। जो सिचैन थे कहते वांग जी गलत कर रहे हैं अंकल। लैन के रहते कहते मैं जानता हूँ सिचैन, पर हम कुछ नहीं कर सकते, तुम जानते हो ना वांग जी का गुस्सा। जो सिचैन थे वो देखते हैं कहते पर जो किरण थे वो कहते हैं, सिचैन टाइम पर छोड़ दो, वैसे भी विंग कमज़ोर नहीं है, विंग सब कुछ संभाल लेगा। पर अंकल वांग जी जो किरण थे वो सिचैन को थोड़ा दिलासा देते हैं और कहते हैं कि उसे भी रेस्ट करना चाहिए, उसकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। सिचैन जो फिर वहाँ से चले जाते हैं मिंग्याओ के साथ, और बस वो तो प्रे कर रहे थे कि वांग जी विंग के साथ कुछ गलत ना करे। अब हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली वांग जी की सीन, मतलब वांग जी की साइड। वांग जी जो विंग को जिंगशी में लाया था, और जैसे ही वांग जी वहाँ आया था वहाँ पर बाहर एक जो सिपाही खड़ा था जो वांग जी ने पहले ही बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू बुलाया था। वांग जी जो विंग की गोद से बच्चा छीनता है। जो विंग था वो बेबी तो तुम क्या कर रहे हो, हंगवंचन प्लीज़ बेबी को मुझे दे दो, उसे दे दो। पर वांग जी जो बिल्कुल नहीं देता। वांग जी जो उस सैनिक की ओर बच्चा करता है वो बच्चा मतलब सैनिक बच्चे को पकड़ लेता है। बच्चा जरूर रहा था जो वांग जी था उसे कहता है इसका ख्याल रखो, और वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। जो विंग था वो देखता रह जाता है। विंग जो हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, छोड़ो मुझे बेबी चाहिए, छोड़ो मुझे हंगवंचन, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे नहीं चाहिए तुम, और मैं नहीं रहना चाहता यहाँ, प्लीज़ छोड़ दो, मैंने कोई भी यहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, छोड़ो मुझे। पर वांग जी क्या मानने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जो डोर क्लोज कर देता है, कह सकते हैं अंदर विंग को खींच के लाया था, और उसने अपने मैजिक से ही पूरे डोर को क्लोज कर दिया था, साइलेंस से स्पेल लगा दी थी। और वांग जी ने जो एक बैरियर लगा दिया था कि जब तक वांग जी ना चाहे कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। और वांग जी जो फिर विंग का हाथ छोड़ देता है। जैसे ही विंग फील करता है कि वांग जी ने उसका हाथ छोड़ दिया, तो विंग जो जाता है जल्दी से डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, पर डोर तो ओपन हो ही नहीं रहा था। और वांग जी जो फिर विंग की ओर फेस कर लेता है, मतलब डोर की तरफ जहाँ विंग भाग कर गया था। जो वांग जी था वो बस विंग को घूर घूर के देख रहा था, और विंग जो डोर ओपन करने की कोशिश करता, पर डोर तो ओपन हो ही नहीं रहा था। विंग जो था वो कहता है खोलो, क्या है तुमने। और विंग समझ पाया था कि जरूर वांग जी ने कुछ किया है, और विंग जो फिर अपने मैजिक का प्रयोग करता है, पर डोर बिल्कुल भी नहीं ओपन हो रहा था। जो विंग था वो शॉक था, वो जो पलटता है वांग जी की ओर देखता है, और वो देखकर शॉक, क्योंकि वांग जी जो विंग को देख रहा था अपनी गोल्डन आई से। वांग जी जो विंग को देख रहा था, मतलब वांग जी अभी अपने अल्फा के रूप में था, और वांग जी जो अपनी सेंट रिलीज कर रहा था। जब विंग फील करता है, विंग जो शौक होता है वो देखता है वांग जी को, और वांग जी की आइज जो बस विंग को गोली जा रही थी। जो विंग था उसका जो ओमेगा था वो कुछ बोल रहा था, पर विंग जो वो बात अपने ज़बान पर नहीं ला रहा था, वो नहीं लाना चाहता। वांग जी को पता चल गया है, और विंग जो शौक था कि वांग जी को सच में पता चल गया है। और वांग जी जो अपनी अल्फा वॉइस में विंग को कमांड करता है, ओमेगा अपनी सेंट को रिलीज़ करो। जब विंग ये कमांड सुनता है, विंग जो अपना सर ना मिला था नहीं, और विंग जो बस डरी हुई आइज से वांग जी को देख रहा था। जब वांग जी था वो अपने कदम बढ़ा रहा था विंग की ओर। धीरे धीरे विंग जिसकी सेंट धीरे धीरे रिलीज़ हो रही थी, क्योंकि वांग जी जिसने फिर से विंग को कमांड दी थी कि वो अपनी सेंट रिलीज़ करे, और विंग ना चाहते हुए भी विंग का ओमेगा
जो वांग जी कमांड को फॉलो कर रहा था। और वांग जी जो बिल्कुल विंग के क्लोज आता है और विंग जब देखता है कि अब वांग जी बिल्कुल उसके क्लोज आ चुका है तो विंग जो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, दूसरी साइड हटने की कोशिश करता है, पर वांग जी जो विंग के साइड में मतलब हाथ रख देता है। विंग जो बिल्कुल दरवाजे से लगा हुआ था और विंग जो फिर दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करता है, पर वांग जी जो वहाँ भी हाथ रख लेता है। और वांग जी जो विंग को देखते हुए कहता है, विंग जो वांग जी का इसमें नहीं दिख रहा था अभी, जो वांग जी होता है मेरी आइस में देखो। जो विंग था वो अपना सिर नीचे रखता है। जो वांग जी फिर अपने अल्फा वॉइस को यूज़ करता हुआ कहता है ओमेगा मेरी आइस में देखो। जब विंग ये सुनता है वो ना चाहते हुए भी वांग जी की आइस में देखता है और जैसे ही विंग वांग जी की आइस में देखता है विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। पर सामने जो वांग जी का अल्फा था वो तो बस विंग को देख रहा था। और वांग जी क्यों 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 कर रहे हो ऐसा। जब वांग जी से ये सवाल विंग करता है तो वांग जी जो विंग को देखते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं समझ आ रहा। और जब विंग ये सुनता है विंग जो ना चाहते हुए भी वांग जी को देखकर बस अपनी बेबस आइस से देखते हुए कहता है पर मैं नहीं चाहता। जब वांग जी सुनता है वो अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है और विंग की ओर गुस्से में देखते हुए कहता है तुम नहीं चाहते पर मेरा क्या, हाँ मेरा क्या, तुम चाहो या ना चाहो पर तुम मेरे मेट हो, आई बात समझ। जब विंग ये सुनता है विंग अपनी आइज क्लोज कर लेता है काफ़ी टाइटली। हाँ वांग जी और विंग एक दूसरे के मेट हैं, वो एक दूसरे के अल्फा और ओमेगा हैं। और अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं आखिर वांग जी और विंग को ये पता कैसे चला। तो जब वांग जी और विंग जब मतलब मैडम यू ने बेबी को उछाला था और विंग की उसी वक्त सारी मैजिक अनलॉक हुआ था उसका, जब भी वापस आई थी और विंग जो वुल्फ फॉर्म में कूद कर विंग ने उस बेबी को पकड़ लिया था। उस टाइम विंग ने जब बेबी को लिया था उस टाइम ही वांग जी जिसकी पावर अनलॉक हो गई थी और उसने उन सब पर हमला किया था। पर वांग जी जिसने विंग को देखा था कि मतलब बच्चा को चला था तो वांग जी ने फिक्र में देखा था उधर और तभी विंग ने भी वांग जी को देखा था। दोनों की शक्तियाँ भी वापस आ चुकी थी और विंग जिसका वुल्फ अनलॉक था उसने अपने ना तो वुल्फ को लॉक किया था और ना ही विंग ने सेंट को लॉक किया था। विंग घबराया हुआ था और विंग की सेंट भी वहाँ रिलीज़ हो रही थी। और वांग जी का वुल्फ तो था ही अनलॉक। और वो दोनों जो एक दूसरे को जब देखते हैं इसमें तो उनके अंदर से उनके दोनों वुल्फ अल्फा मतलब वांग जी का अल्फा और विंग का ओमेगा जो कहता है मेट। और तभी वांग जी और विंग को पता चल गया था। विंग ने तो हाथ हाथ अपनी नज़र हटा ली थी। विंग को लगा था शायद वांग जी नहीं देख पाया क्योंकि वांग जी तो लड़ने में बिजी था, पर वांग जी देख चुका था और यहाँ तक कि वांग जी वो सेंट भी फील कर चुका था। और वांग जी शौक था क्योंकि उसने ये सेंट बहुत धीमी बहुत ही ज़्यादा धीमी फील की है अपनी जिंदगी में, पर उसे लगा है कि शायद उसके मन का वहम है या उसके दिमाग की उपज, क्योंकि वो जो कई बार ऐसा इमेजिन कर चुका है तो शायद ये उसकी इमेजिनेशन हो, पर नहीं ये हकीकत थी। वो सेंट विंग की थी और वांग जी वो सेंट कैसे भूल सकता है। और इसीलिए वांग जी जो गुस्से में विंग को देख रहा था, वांग जी विंग से गुस्सा था। विंग अपनी मर्जी से उसकी लाइफ में आया और अपनी मर्जी से चला गया। यहाँ तक कि जबकि वांग जी को पता चल चुका है कि वो जिस ओमेगा को ढूंढ रहा है वो विंग है। वांग जी जिस ओमेगा से प्यार करता है वो विंग है। वांग जी जिस ओमेगा को अपना सोलमेट मानता है वो विंग है। यहाँ तक कि जो वांग जी का मेट है वो भी विंग ही है। तो विंग कैसे कैसे उसे छोड़कर जा सकता है। और वांग जी इसीलिए गुस्से में बस विंग को देख रहा है। जो विंग था वो जो कहता है मुझे मुझे नहीं बनना आपका मेट, मैं आपके लायक नहीं हूँ। जब वांग जी सुनता है विंग को देखते हुए मतलब विंग ने तो अपनी नज़र नीचे कर ली थी, पर वांग जी जो गुस्से में कहता है तुम डिसाइड करोगे तुम मेरे लायक हो या नहीं। हाँ ये फैसला मेरा होगा कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं। और वांग जी जो विंग के दोनों को शोल्डर को पकड़ता है टाइटली भींचते हुए कहता है विंग को थोड़ा सा हिलाते हुए कि तुम मेरे ओमेगा हो, मेरे मेट हो, तो तुम मेरे मेट हो। यहाँ तक कि हम दोनों शादीशुदा हैं, वो भी पूरे रिचुअल के तरीके से। क्या तुम भूल चुके हो तुम मेरी क्वीन हो, क्या याद है तुम्हें। जो विंग था वो कहता है पर मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। जो वांग जी था वो विंग को झंझोड़ते हुए कहता है सही कहा तुमने, तुम इस लायक नहीं हो, क्यों ना मैं तुम्हें इस लायक बना दूँ। और विंग जब ये सुनता है विंग जो थोड़ा समझ नहीं पाता वो कंफ्यूज होता है, पर नेक्स्ट मोमेंट ही वांग जी जो विंग को अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। कह सकते हैं वांग जी जो विंग को अपनी बाहों में कैद कर चुका था। और वांग जी अपना एक हाथ उठाता है विंग के शोल्डर के रोप पर रखता है और विंग के शोल्डर को विंग के रोप को विंग के शोल्डर से नीचे कर देता है। और विंग का सेंट ग्लैंड जो विजिबल होता है। विंग जो थोड़ा शौक था क्योंकि वांग जी ने ये सडनली कहा था और नेक्स्ट मोमेंट ही विंग जो बहुत तेज़ सीखता है क्योंकि वांग जी जो अपने अल्फा तीत को विंग के सेंट ग्लैंड पर गड़ा चुका था। और विंग जो बहुत तेज़ सीखा था क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। ऐसे मोमेंट में कोई कौन मार्क करता है, पर वांग जी जो विंग को मार्क कर चुका था। और विंग जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, विंग जो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था पर विंग नहीं हटा पा रहा था। एक तो वांग जी उसका मेट था और ऊपर से विंग जो नहीं काट सकता वांग जी की पावर्स को, क्योंकि वांग जी विंग से कम पावरफुल नहीं है, वो दोनों इक्वली बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं अपने ही आप में। और विंग जो कोशिश करता है पर वांग जी जो अच्छे से विंग को मार्क करता है, अपने तीत और भी ज़्यादा अंदर तक गड़ाता है। जितने वांग जी कर सकता था उतने अंदर तक वांग जी जो अपने अल्फा तीत को गड़ाता है ताकि मार्क कभी भी ना मिटे। और वांग जी जब सेटिस्फाई होता है कि हाँ वो विंग को मार्क कर चुका है, तब जाकर वांग जी जो विंग को छोड़ता है। और जैसे वांग जी विंग को छोड़ता है विंग गिर जाता है और विंग जो थोड़ा हाँफ रहा था और विंग रो रहा था। विंग जो अपनी रोती हुई आइस से वांग जी को देखता है और गुस्से में कहता है आपने आपने ठीक नहीं किया हंगमंजन।
बिना बिना किसी ओमेगा की परमिशन के आप उसे मार्क नहीं कर सकते, चाहे वो आपका मीट ही क्यों ना हो। और मैं कह रहा था ना, मैं आपका मीट नहीं हूँ, मैं नहीं बना चाहता। जो भी वांग जी था, वो जो विंग के हेयर से उसे पकड़ता है, उसकी ओर झुकते हुए कहता है, नहीं बनना चाहते, पर तुम अब मेरे मीट भी हो, मेरे ओमेगा भी हो, मेरे वाइफ भी हो, तुम जो भी हो सब कुछ सिर्फ मेरे हो। और फिक्र मत करो, जिस अल्फा के साथ तुमने उस बेबी को किया है ना, आई स्वेयर विंग, मैं उस अल्फा को जान से मार दूंगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें अपना कह सके, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। जब विंग ये सुनता है वो घबराता है और विंग के मन में ख्याल आता है कि क्या वो बेबी। और विंग जो थोड़ा घबराते हुए कहते हैं, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम। और वांग जी को लगता है कि विंग उस अल्फा की वजह से कह रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, बेबी है तो अल्फा भी होगा ही ना। तो जो वांग जी था, वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी जो विंग को वहीं फ्लोर पर ही पटक देता है और वांग जी विंग के ऊपर आते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। और वांग जी जो विंग को घूरते हुए विंग के गले को दबा रहा था अपने एक हाथ से। जो विंग था वो कहता है छोड़ो, और विंग जो छुड़वा रहा था, और पर विंग को लग रहा था कि कहीं वांग जी उस बेबी को भी ना मार दे। और विंग जो इस वजह से डरा था, पर वांग जी जो विंग की नेक को और भी ज़्यादा दबाया जा रहा था। वांग जी कहता, तुम्हें उस अल्फा की इतनी फिक्र है, हाँ बताओ वो अल्फा कौन है, ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी जान से मार सकूँ, बताओ कौन है वो। पर विंग जो खांस रहा था, विंग बोले, कैसे भाई, उसका गला तो छोड़ दो। पर वांग जी कहाँ छोड़ने वाला था। वांग जी जो काफ़ी देर तक ऐसे ही विंग का गला पीछे रहता है, पर विंग बड़ी मुश्किल से वांग जी का हटाता है और वांग जी को अपनी एनर्जी से पुश करता है। जो वांग जी था वो भी विंग के ऊपर काफ़ी एनर्जी लगा रहा था, पर वांग जी थोड़ा दूर होता है। जो विंग था वो बैठता है, कहता है, क्या क्या पागल पागल हो चुके हो तुम, हाँ मेरा कोई अल्फा नहीं है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। जब वांग जी सुनता है वो थोड़ा शॉक होता है, थोड़ा कंफ्यूज भी, पर उसे विंग की बातों पर विश्वास नहीं होता। जो वांग जी था वो कहता है, तुम झूठ बोलेगे। जो विंग था, होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा कोई अल्फा नहीं है। और विंग जो अपनी नेक को रब कर रहा था और वो गुस्से में वांग जी को देख रहा था और कहता है, एक तो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा हुआ है और ऊपर से मुझे मार कर दिया और अब मुझे मारना चाहते हो, हाँ। जो वांग जी था वो देख रहा था विंग को और कहता है, विंग कौन है वो अल्फा। तुम अगर ये कहोगे कि तुम्हारा कोई अल्फा नहीं है तो मैं मान लूँगा, क्या बिना अल्फा के कोई बेबी आता है, हाँ। जब विंग ये सुनता है वो देखता है वांग जी को थोड़ा शौक होकर, और वो जो कुछ सोचता है वो कहता है, वो बेबी मेरा है, सिर्फ मेरा। जो वांग जी था वो कहता है, उसका अल्फा फादर कौन है। जो विंग था वो कहता है, तुम्हें वो जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं हो उसके अल्फा फादर, यही बहुत है। जब वांग जी सुनता है, वांग जी गुस्सा आता है और वांग जी जो विंग के करीब ही बैठा था, मतलब वो दोनों जो पास ही पास बैठे थे, पर वांग जी जो भी विंग से तो मतलब उसके ऊपर जैसे हावी नहीं था, अभी थोड़ा दूर था। पर वांग जी जैसे सुनता है कि विंग मना कर रहा है उस अल्फा का नाम बताने के लिए, तो वांग जी जो गुस्से में विंग के हेयर से उसे अपनी ओर खींचता है और विंग को बिल्कुल अपने क्लोज करके विंग के लिप्स पर बहुत तेज़ बाइट करता है और कहता है, मुझे बताओ कौन है वो अल्फा। जो विंग था वो देख रहा था, विंग जो वांग जी का हाथ छुड़वाने की कोशिश करता था, कोई नहीं है, कहा ना कोई नहीं है। जो वांग जी था वो कहता है, विंग बताओ वरना आई स्वेयर मैं कुछ बुरा कर दूंगा। जो विंग था वो गुस्से में देखता है वांग जी को, विंग को भी बहुत गुस्सा आ चुका था, वो क्यों सफाई दे, इतना कुछ वो कह तो चुका है ना। वांग जी अगर उसका मीट है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वांग जी जो चाहे कर सकता है। जो विंग था वो गुस्से में देखते हुए कहता है, नहीं बताऊंगा तुम्हें, कितना ही पूछ लो, नहीं बताने वाला मैं। जो वांग जी था गुस्सा आता है वांग जी को और भी ज़्यादा। वांग जी कहता है, विंग लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ वो अल्फा कौन है। जब विंग सुनता है, विंग जो वांग जी को थोड़ा पुश करता है और कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताना मुझे तुम्हें जब मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूँ बताकर, कहा ना तुमसे मैंने, कोई अल्फा नहीं है। और विंग ये कहकर उठ जाता है। जो वांग जी था वो जब देखता है वांग जी जो विंग का लेग ही पकड़ता है उसे खींच लेता है। जो विंग था वो गिर जाता है, विंग को थोड़ी चोट भी लगती है उसकी कोहनी वगैरह में, क्योंकि विंग ने अपने हाथ टेके थे। और विंग के थोड़े फोरहेड पर भी चोट लगती है क्योंकि वो फ्लोर पर ही गिर चुका था। पर नेक्स्ट मोमेंट ही विंग शॉक था क्योंकि वांग जी जो उसके ऊपर आ चुका था। विंग जो बैक से लेटा हुआ था और वांग जी जो विंग के ऊपर बैक से आकर अपनी पूरी बॉडी का वेट विंग के ऊपर डालते हुए वांग जी जो अपना फेस विंग के एयर में लेकर जाता है और कहता है, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कौन है वो अल्फा। जब विंग ये सुनता है, विंग को जो थोड़ा डर लगता है क्योंकि वांग जी जो अपनी अल्फा वॉइस में और वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वॉइस में बोल रहा था। जो विंग था वो कहता है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जब वांग जी सुनता है उसे गुस्सा आता है क्योंकि विंग उसे बता नहीं रहा। जब वांग जी था वो फिर विंग की कुछ नहीं सुनता और वांग जी जो जहाँ विंग को उसने मार किया था वहीं पर वांग जी जो बहुत तेज़ दोबारा से बाइट करता है और विंग की जो चीख निकल जाती है, पर ये आवाज़ें बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि वांग जी ने तो साइलेंसिंग स्पेल लगा लिया था। और वांग जी जो विंग की नेक पर बाइट करने लगा था और विंग जो कहता, छोड़ो छोड़ो वांग जी हटो वांग जी। पर वांग जी क्या हटने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जो बस कह रहा था, मुझे बताओ, मुझे जानना है कौन है वो अल्फा, मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ, मेरे ओमेगा को कोई टच नहीं कर सकता मेरे सिवाय, तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो विंग, तुम सिर्फ मेरे हो। और वांग जी कहकर विंग के अपर क्लोथ को जैसे खींचने लगा था, उन्हें फाड़ने लगा था, विंग के शोल्डर से खींच रहा था और विंग को पेन हो रहा था। विंग जिसकी आंखें भर आई थी, विंग को ऐसा बिहेव तो मतलब विंग
ऐसा तो नहीं सोचा था कि वांग जी ऐसा बिहेव करेगा उसके साथ। और वांग जी जो सच में इस टाइम बिल्कुल जानवर बन चुका था। जो विंग था वो कहता वांग जी छोड़ दो, वांग जी मुझे पेन हो रहा है वांग जी, क्योंकि वांग जी जहाँ भी बाइट कर रहा था विंग को वहीं पर खून निकल रहा था। और विंग जिसकी काफ़ी नाजुक सी स्किन थी, हाँ विंग एक होता था पर विंग एक ओमेगा भी तो था। और वांग जी के इस तरीके से ब्रूटल बाइट से विंग को बहुत हर्ट हो रहा था। जो विंग था वो रो रहा था, विंग कहता छोड़ो छोड़ो वांग जी छोड़ो। पर वांग जी जिसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था, उन्हें जो एक ही हाथ में लेकर विंग के ऊपर ही मतलब विंग के सर के ऊपर ही पिन कर रखा था। और वांग जी अपने एक हाथ से विंग के बैक से ही मतलब विंग बैक से ले रहा होता, वांग जी उसके ऊपर था। और वांग जी जो विंग के शोल्डर से उसके कपड़े खींच रहा था, उसके कपड़े बिल्कुल फाड़ रहा था। और विंग जिसे रोना रहा था, विंग क्या करे, विंग अपनी स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश कर रहा था पर विंग की स्ट्रेंथ कुछ काम नहीं आ रही थी। विंग पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वीक था। हाँ वो औरों से मुकाबला कर सकता है पर अपने मेट से ही कैसे लड़े, जिससे उसने बिना देखे बिना जाने अनचाहे ही प्यार किया है। हाँ उसने अपने मेट को प्यार किया है, वो नहीं जानता कौन था कौन नहीं, लेकिन हाँ विंग ने अपने मेट के नाम से ही बस प्यार किया है कि उसका मेट होगा, वो अपने मेट के साथ ऐसी हैप्पी लाइफ बिताएगा। पर सब कुछ खत्म हो गया। और विंग जो गुस्से में थोड़ा सा मतलब विंग को जब और भी ज़्यादा पेन होता है और वो देखता है कि वांग जी तो रुक ही नहीं रहा उसके रुकाने से, विंग जो बहुत मुश्किल से कह सकते हैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है और अपनी मैजिक का यूज़ करते हुए विंग जो वांग जी को पुश करता है। और वांग जी जो दूर जाकर गिरता है, जो विंग था वो खड़ा होता है और विंग जो अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करता है क्योंकि विंग के कपड़े फट चुके थे बैक से। जो विंग था वो देखता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था तुम एक क्रूअल निकलोगे, वो भी जानवर से भी ज़्यादा बदतर। तुमसे ज़्यादा ज़्यादा अच्छे तो जानवर होते हैं जो कम से कम अपने पार्टनर की बात तो सुनते हैं, उस पर यकीन तो करते हैं। पर तुम एक बेरहम इंसान हो वांग जी, बेरहम। और विंग जो ये कहकर वहाँ से जाने लगा था। और विंग जो अपने मैजिक का यूज़ करता है, ब्लैक मैजिक का, और विंग जो अपनी काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ यूज़ करता है उसमें। और विंग जो उसे ऊपर को मतलब छत पे को उछालता है और वो जो वांग जी का बैरियर था वो जो टूट जाता है। जब वांग जी देखता है वो भी शौक होता है, वो खड़ा होता है। जो विंग था वो कहता है जा रहा हूँ मैं, और आगे से मेरा पीछा मत करना। और विंग ये कहकर वहाँ से निकलने वाला था, कह सकते हैं उसने डोर को भी हल्का ओपन कर दिया था। पर वांग जी जो उठता है और वो जो एक डोर पर ही वार करता है, जिससे डोर जो हल्का सा जो भी ओपन हुआ था वो डोर जो लॉक हो जाता है। और वांग जी जो फिर से अपना मैजिक यूज़ करता है और वहाँ पर फिर से बैरियर लगा देता है। दूसरी साइड जो विंग था वो तो थोड़ा वीक फील कर रहा था क्योंकि उसकी हीट स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ विंग के फेरोमोन जो रिलीज हो जा रहे थे और विंग जो मार्क हो चुका था, तो मार्किंग के बाद विंग की हीट स्टार्ट होना मतलब ऑलमोस्ट होने वाली थी और विंग की हीट स्टार्ट हो चुकी थी। विंग तो नहीं रुकना चाहता था, विंग जाना चाहता था। और विंग जब देखता है वांग जी ने फिर से बैरियर लगा लिया, विंग जो गुस्से में वांग जी की ओर मुड़ता है, कहता है क्यों क्यों नहीं जाने दे रहा है मुझे, जाने दो मुझे, मुझे नहीं रुकना यहाँ। जो वांग जी था अपनी डेंजरस आइज से देखते हुए अपनी डेंजरस वॉइस में बोलता है यू आर माइन विंग, तुम सिर्फ मेरे हो और आज तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आज नहीं, तुम कभी भी यहाँ से नहीं जा सकते। तुम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरे रहो और मेरे पास रहोगे। और वांग जी ये कहते हुए विंग की ओर बढ़ रहा था। विंग जो सच में वांग जी का ये रूप देखकर विंग जैसे काँप सा रहा था। एक तो विंग की हीट और ऊपर से वांग जी उसका मेट, उसका मार्क अल्फा, मतलब विंग मार्क ओमेगा हो चुका है उसका। विंग क्या करे, विंग नहीं समझ पा रहा था। विंग को तभी याद आता है उसका बेबी बाहर है। और विंग जो वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है, कहता है वांग जी देखो देखो ये सही नहीं है, देखो मुझे जाने दो, तुम किसी किसी अच्छी ओमेगा से शादी करके उसके साथ रह सकते हो वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, बहुत अच्छे अच्छे कल्टीवेटर हैं, तुम उनसे शादी कर सकते हो। पर वांग जी मुझे छोड़ दो प्लीज़, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा वांग जी प्लीज़। पर वांग जी के छोड़ने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग के करीब करीब आ चुका था और वो विंग को अब चार मतलब कैद भी कर चुका था अपनी बाहों में। और विंग जो उसके हाथ हटा रहा था अपनी कमर से, अपनी नेक से, पर वांग जी के हटाने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वांग जी सोच रहा था वो विंग के साथ थोड़ी नरमी बिहेव करेगा क्योंकि विंग उसका ओमेगा है, उसका वो ओमेगा जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है। पर विंग शायद उसकी मर्जी के काबिल नहीं, इसलिए वांग जी जो अभी विंग को बिल्कुल जकड़े हुए था और विंग चाहकर भी नहीं हटा पा रहा था। एक तो विंग की हीट जो उसके सर पे हावी होने लगी थी और वांग जी जो अपने लिप्स बिल्कुल विंग के लिप्स पर रखता है और विंग को बाइट करने लगता है। वांग जी इतनी बुरी तरह बाइट कर रहा था कि विंग के लिप्स से जो खून आ रहा था और विंग जिसे पेन हो रहा था, विंग जो चिल्ला रहा था छोड़ो छोड़ो, पर वांग जी बिल्कुल नहीं छोड़ा था। वांग जी जो विंग के लिप्स पर बाइट करते हुए ऐसे ही विंग को डोर पर ही पिन करके वांग जी जो विंग के चिक्स पर भी बाइट करता है, विंग के नेक पर वांग जी जो बाइट से भर देता है। और विंग ने जो अपने कपड़े संभाले थे, वांग जी जो उन्हें खींचता है और उन्हें जो इतनी तेज़ खींचता है कि वो फट जाते हैं, जिससे विंग की बॉडी पर थोड़ा निशान भी होता है। पर हाँ क्लोथ जो फट चुके थे, विंग ऊपर से बिल्कुल नेकी टुच करा। और वांग जी जो विंग के टमी को टच करते हुए विंग की कमर को सहलाते हुए वांग जी जो अपना हाथ ऊपर लेकर आ रहा था और विंग जी से फील हो रहा था विंग जो उसके नेक पर अभी भी मतलब वांग जी जो विंग के नेक पर अभी भी बाइट कर रहा था और विंग तो चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहा था वांग जी को, क्योंकि वांग जी के वो फेरोमोन्स विंग को ना चाहते हुए भी विंग को सरेंडर करने पर मजबूर कर रहे थे। वांग जी के वो इतने ज़्यादा लस्टी फेरोमोन्स जो विंग नहीं सह पा रहा था, विंग जो इसकी खुद की हीट हो रही थी और वांग जी उसका
अल्फा हो चुका था, वो उसका मेट था। विंग चाहकर भी उसे दूर नहीं कर पा रहा था, पर विंग बस रिक्वेस्ट कर रहा था कि वांग जी प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो। और विंग जो दूर होने की कोशिश कर रहा था, विंग जो ऐसे ही कोशिश करता रहता है। और वांग जी जो विंग की पूरी नेक को अपने बाइट से भर देता है, या कह सकते हैं अपने बाइट से, वो भी ब्रूटल बाइट से। और विंग को जो काफ़ी गहरे निशान हो चुके थे विंग की पूरी नेक पर। और वांग जी जो अपना फेस फिर विंग के शोल्डर पर लेकर जाता है, वहाँ पर भी वांग जी जो बाइट करता है। और विंग जो बस चीख रहा था और उससे कह रहा था कि उसे छोड़ दे। विंग की आंखों में यहाँ तक के आंसू भी आ चुके थे, उसके आंखों से आंसू फिसल भी चुके थे। और वांग जी जो विंग के पूरे टमी को बहुत ही हार्डली टच कर रहा था, उसे काफ़ी सख्त हाथ से, मतलब काफ़ी प्रेशर से उसे टच कर रहा था। विंग को जो हल्का पेन हो रहा था, वांग जी इतनी बुरी तरह से टच कर रहा था। और वांग जी जो विंग की टमी को टच करते हुए विंग की चेस्ट तक आता है। और वांग जी जो विंग की चेस्ट को अपने एक हैंड से प्रेस करता है, जिससे वांग जी को जो कुछ फील होता है। और विंग जो बहुत पेन में चिल्लाता है, क्योंकि वांग जी ने बहुत बुरी तरह विंग की चेस्ट को पिंच किया था, मतलब उसे प्रेस किया था। और वांग जी को जो कुछ गीला गीला फील होता है। वांग जी जो थोड़ा दूर होता है और वो देखता है विंग की चेस्ट से जो मिल्क निकल रहा था। और वांग जी जब भी देखता है, वांग जी को तो थोड़ा और गुस्सा आता है, क्योंकि मिल्क तो तभी निकलता है ना जब बेबी होता है, मतलब वो विंग का बेबी है। और वांग जी जो गुस्से में एक नज़र विंग को देखता है। और वांग जी जो नेक्स्ट मोमेंट ही विंग की चेस्ट को अपने माउथ में लेकर उसे बाइट करता है। और विंग जो बहुत तेज़ चिल्लाता है, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो, वांग जी प्लीज़। पर वांग जी जो बिल्कुल नहीं रुक रहा था, वांग जी जिसका गुस्सा उसके सर पर हावी हो चुका था, वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसे उसने इतनी शिद्दत से चाहा, इतनी शिद्दत से ढूंढा। वो उसे मिला तो एक धोखेबाज बनकर, फिर भी वो उसे जाने देता, लेकिन वो उसे मिला एक एक बच्चे की मदर बन के। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वांग जी जो बहुत गुस्से में था, क्योंकि विंग उसके पास होने के बावजूद उससे दूर जाने की कोशिश जो कर रहा था, वो किसी और अल्फा के पास नहीं जा सकता। जैसा भी है विंग, विंग सिर्फ उसका है। और वांग जी आज विंग को ये अच्छे से बताएगा। वांग जी जो आज अच्छे से विंग को क्लेम करेगा, ताकि विंग विंग कभी भी ना भूल पाए कि उसका अल्फा सिर्फ और सिर्फ वांग जी है। विंग न तो किसी और के पास जाए, और विंग जो सिर्फ उसका बनकर रहे। और वांग जी जो विंग के ऊपर कह सकते हैं इसी अपनी सोच में, जो कि वांग जी की एक तरह से पूरी तरह गलती थी, क्योंकि विंग जो अपनी मर्जी सुन सकता है, पर वांग जी को तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, विंग एक तो उसका मेट है, और ऊपर से विंग वही ओमेगा है जो सिर्फ वांग जी का है। और वांग जी जो नहीं छोड़ेगा विंग को वो जाने ही नहीं देगा। और विंग के जाने के बाद से वांग जी बहुत गुस्से में था, और वो अपना अग्रेसिव बिहेवियर जो विंग की बॉडी पर उतारा था। और विंग जी से पेन हो रहा था, क्योंकि वांग जी जो विंग की चेस्ट पर बहुत ब्रूटली बाइट कर रहा था, यहाँ तक कि विंग की चेस्ट से भी खून आ रहा था। और विंग जो सह भी नहीं पा रहा था, इतना पेन उसे हो रहा था। और वांग जी जो विंग की पूरी अपर बॉडी पे बाइट बना देता है, बाइट मार्क। और विंग की पूरी बॉडी से जगह जगह से खून निकल रहा था, और जगह जगह बहुत ही रेड कलर के, डार्क रेड ब्लू कलर के निशान हो चुके थे। और वांग जी जब विंग की पूरी बॉडी पर निशान बना देता है, वांग जी जो थोड़ा दूर होता है वो देखता है विंग को। और विंग जो अपनी आंसू भरी आँख से वांग जी को देख रहा था। और विंग जो गुस्से में देखते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा, छोड़ो मुझे। और विंग जो ये कहकर थोड़ा दूर होने की कोशिश करता है, पर विंग में इतनी जान ही नहीं थी, क्योंकि विंग की हीट जो उसके ऊपर पूरी तरह हावी थी। और विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपनी बॉडी में। और ऊपर से वांग जी जो उसके ऊपर और भी ज़्यादा जुल्म कर रहा था, जो विंग था वो जो कहता है जाने दो मुझे। पर वांग जी जो विंग को गोद में उठा लेता है। जो विंग था वो जब ये देखता है, वो थोड़ा शौक होता है, पर विंग जो भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह हीट में आ चुका था। और वांग जी के फेरोमोन्स उसे ना चाहकर भी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वो उसका मेट था, और ऊपर से विंग उसका मार्क ओमेगा था। तो विंग ना चाहकर भी वांग जी के फेरोमोन्स पर रिएक्ट कर रहा था। विंग की बॉडी जो वांग जी की डिमांड कर रही थी, पर विंग का दिल और ना कि विंग का दिमाग, वो जो बस वांग जी से दूर जाना चाहते थे। पर विंग की बॉडी तो वांग जी को चाहती थी। और वांग जी जो देख पा रहा था, विंग जो अपनी हीट में अब चिल्लाने लगा था, विंग को पेन हो रहा था। वांग जी जो विंग को बेड पर लिटाता है, और विंग जो कहता है दूर दूर रहो, मुझे छोड़ दो ऐसे ही। और विंग जो पेन में चिल्ला रहा था, और वांग जी बस दूर रहने के लिए कह रहा था। पर वांग जी जो दूर नहीं होता, बल्कि विंग को बेड पर लिटाकर वांग जी जो अपने क्लोथ निकालता है। और विंग जो देख रहा था, उसे लगा कि हाँ वांग जी ने उसे लिटा दिया तो शायद वांग जी जाएगा, पर नहीं, वांग जी तो अपने क्लोथ निकालता है। वांग जी पूरी तरह नेकेड होकर विंग के ऊपर आता है। और विंग जब ये देखता है, विंग कहता है नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। पर विंग जो वांग जी जो बिल्कुल नहीं मानता, और वांग जी जो विंग के लोअर गारमेंट को भी उतार देता है। और वांग जी जो विंग के लेग्स को ओपन करके अपने आप को विंग के अंदर एंटर करा देता है। और विंग जो बहुत तेज़ चीखता है। और वांग जी जो विंग के चीख की परवाह ना करते हुए, वांग जी जो विंग के साथ ब्रूटली इंटीमेट हो रहा था। वांग जी जो भी अपने अल्फा के रूप में था, और वो जो बस विंग की चीखों को सुन रहा था, और विंग के साथ बिना किसी मर्जी के इंटीमेट हो रहा था। और विंग जो सही से सांस भी नहीं ले पा रहा था, वो उसे रोकने के लिए कह भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे इतना ही पेन हो रहा था कि वो बस चिल्लाया जा रहा था। ऐसे ही जो पूरा टाइम बीतता है, वांग जी जो पूरे 3 दिन तक विंग के साथ इंटीमेसी परफॉर्म करता है। और वांग जी जो हमें दिखाए जाते हैं, वो जो बेड पर लेटे हुए हैं, वांग जी जिसने विंग को बिल्कुल कस के हक्के हुए है, और वांग जी ने बिल्कुल अपनी बाहों में विंग को छुपाए हुए है। धीरे धीरे जो वांग जी था, उसकी आइज़ थोड़ी मतलब हिल रही थी, ओपन हो रही थी। और वांग जी जो जागता है, जब वांग जी अपनी आइज़ ओपन करता है, तो फील करता है कि उसकी बाहों में कोई है। तो वांग जी जो देखता है अपना सर नीचे करके, तो देखता है वो विंग है। और वांग जी जब विंग को देखता है, तो वांग जी की आइज़ में जो सॉफ्टनेस थी, और वांग जी जो विंग के हेयर पे हाथ रखता है अपना, और उसे हल्का सा सहलाता है। और वांग जी जो बस ऐसे ही लेटा रहता है। और
वांग जी जिसे पता है 3 दिन हो चुके हैं। हाँ, उसे धीरे धीरे सब याद आ रहा है। कैसे कैसे विंग को वो लाया था, कैसे वांग जी विंग को फोर्स कर रहा था, और जब विंग की हीट जो बिल्कुल उसके सर चढ़ चुकी थी, और वांग जी जिसकी ब्लड ट्रिगर हो चुकी थी विंग की हीट की वजह से, तो विंग जो फिर वांग जी का साथ दे रहा था क्योंकि विंग पूरी तरह हीट में आ चुका था, और वांग जी की ब्लड थी, वो दोनों जो फिर एक दूसरे में इंगेज हो चुके थे। और अभी 3 दिन बीत चुके थे और रात ही उन दोनों की ब्लड और हीट खत्म हुई है। और वांग जी जो विंग को देख रहा था, और वांग जी के मन में था कि क्यों क्यों उसके मेट ने उसका इंतज़ार नहीं किया, क्यों उसका मेट किसी और का हो गया। और वांग जी जिससे थोड़ा सैड फील हो रहा था कि विंग का पहले से ही बेबी है, और वांग जी जो बस थोड़ा सैड था, पर विंग अभी उसके पास है, जिसे उसने इतनी शिद्दत से ढूंढा, इतनी शिद्दत से चाहा, वो उसके पास है। वांग जी इसलिए खुश भी था। कुछ देर में जो विंग था उसकी आइज़ भी ओपन हो रही थी। हाँ, विंग को भी जो थोड़ा पेन हो रहा था अपनी बॉडी में, विंग जो धीरे धीरे आइज़ ओपन कर रहा था, और विंग जो अपनी बॉडी में हाथों हाथ पेन भी फील कर रहा था क्योंकि विंग की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, और विंग की हालत जो बहुत ज़्यादा बुरी थी। विंग जब सही से उठ जाता है, विंग जो फील करता है उसे किसी ने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। विंग जब ये फील करता है, विंग को थोड़ा और ज़्यादा मतलब पेन सा फील होता है क्योंकि एक तो उसकी बॉडी में पेन हो रहा था और किसी ने पकड़ा हुआ था, विंग को और ज़्यादा फील हो रहा था। विंग जो थोड़ा हिलता है और विंग के मुँह से जो थोड़ी वॉइस निकलती है पेनफुल, जो वांग जी सुनता है, तो वांग जी जो देखता है विंग के फेस को, कहते हैं विंग। जब विंग वांग जी की बात सुनता है, वो देखता है थोड़ा अपना फेस ऊपर करके, और वो देखता है वांग जी को, और विंग को भी जो धीरे धीरे सब याद आता है। और जैसे विंग को याद आता है, विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग जो झटके से उठता है, पर विंग जो उठ नहीं पाता, बल्कि विंग जैसे ही हल्का सा उठता है पर वो पीछे गिर चुका था, और विंग बहुत तेज चीखता है। और वांग जी जब विंग की चीख सुनता है, उसे थोड़ा घबराहट होती है। वांग जी तो कहते हैं विंग विंग क्या हुआ, और वांग जी जो विंग के फेस को रफ कर रहा था, जो विंग था वो अपनी आंसू भरी आँख से वांग जी को देखता है, और गुस्से में अपने हाथ से उसका हाथ अपने फेस से उसका हाथ हटाता है, और कहते हैं दूर रहो तुमसे, तुम एक जानवर हो, बिल्कुल जानवर। तुमने मेरे साथ जो किया, मन नहीं भरा तुम्हारा? हाँ, मुझे मुझे झूठा दिखावा कर रहे हो यहाँ। जब वांग जी था कहता है विंग ऐसा नहीं है, मैंने वांग विंग जो था कहता है छोड़ दो, हट जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जब वांग जी था कहते विंग अल्फा हूँ मैं तुम्हारा। जो विंग था वो घूर के देख रहा था, कहता नहीं मानता मैं तुम्हें अल्फा, नहीं मानता, तुम मीट हो ना मेरे, तो मैं तुम्हें रिजेक्ट। और नेक्स्ट मोमेंट ही वांग जी जो विंग के मुंह को जो जबड़े को बहुत टाइटली पकड़ा था, क्या कहा तुमने? हाँ, तुम मुझे रिजेक्ट करोगे? हिम्मत भी मत करना, तुम जानते हो तुम मेरे मार्क ओमेगा हो, और तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। और ये सब जो हमारे बीच हुआ है ना, इसके बाद तुम मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत भी कर सकते हो? करके देखो, फिर देखो मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूँ। विंग जो गुस्से में देख रहा था, विंग जो कहना चाहता था, पर वांग जी ने विंग का मुंह इतनी टाइटली भींच रखा था कि विंग को पेन हो रहा था, और विंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जब वांग जी विंग के आंसू को देखता है, तो वांग जी जो विंग के फेस को छोड़ देता है और कहता है आराम से यहीं रहो, तुम इस लैंड क्लैन की क्वीन और मेरे ओमेगा हो, और बस यही तुम्हारी सच्चाई है। और वांग जी कहकर बैठ जाता है। जो विंग था वो देखता है रोते हुए, कहता है तुमने सही नहीं कहा अर्जुन, तुम तो सबको इंसाफ देते हो ना, तो मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? जब वांग जी सुनता है, वो देखता है विंग और कहते हैं नाइंसाफ़ी? कैसे नाइंसाफ़ी? और वांग जी जो ऐसे ही उससे निकल जाता है अपने ब्लैंकेट से। जब विंग वांग जी को ऐसे नेकेड देखता है, वांग जी को जो मतलब विंग को बहुत अजीब लगता है। विंग जब अपना फेस दूसरी ओर करता है, और विंग रोते हुए कहता है नाइंसाफ़ी? नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है? तुमने तुमने मेरे साथ फोर्स किया है। जब वांग जी सुनता है, वो जो अपने क्लोथ जो वहीं बिखरे हुए थे उन्हें उठाकर पहन रहा था, वांग जी कहता है मैंने कोई तुम्हें फोर्स नहीं किया, तुम मेरे ओमेगा हो और तुम पर मेरा हक है, लीगली तुम मेरी वाइफ हो। जो विंग था फिर भी मेरी मर्जी नहीं थी, तुमने मुझे फोर्स किया है, और तुम्हें तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। वांग जी जब ये सुनता है, वो जो विंग की ओर बढ़ता है। जो विंग था वो थोड़ा पीछे होने की कोशिश करता है, पर विंग जो नहीं हो पाता, विंग को पेन होता है। विंग फिर से एक पेनफुल वॉइस निकालता है। जो वांग जी था वो कहता है सज़ा मिलनी चाहिए, तो ठीक है दे दो सज़ा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे क्या सज़ा देते हो। जब विंग ये सुनता है, वो देखता है उसे गुस्से में और कहता है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, आई स्वेयर मैं भी तुम्हें यही तकलीफ दूंगा जो मुझे हुई है। जो वांग जी था वो जो विंग के ऊपर से ब्लैंकेट पकड़ के खींच देता है। जो विंग था वो थोड़ा चीखता है क्या कर रहे हो, और विंग जो अपने आप को छुपाने लगता है। जो वांग जी था वो कहता है क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हें बात दिला रहा हूँ, अब तुम मेरे में गाओ तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और वांग जी जो ये कहकर विंग को गोद में लेने वाला था, पर विंग चीख पड़ता है छोड़ो छोड़ो और जाओ, मुझे पेन हो रहा है, हट जाओ। और वांग जी जो छोड़ देता है विंग को, और वांग जी कहता है क्या हुआ, तुम्हें तभी पेन नहीं है विंग। और वांग जी जो विंग को ज़बरदस्ती गोद में उठा लेता है, और विंग जिसे पेन हो रहा था, विंग जो कहता है हट जाओ छोड़ दो, पर वांग जी जो नहीं मानता, और विंग की पूरी बॉडी पेन कर रही थी। विंग की बॉडी पर जो बहुत ज़्यादा मार्क थे, कहीं से भी ऐसा विंग की बॉडी का हिस्सा नहीं था जहाँ जहाँ वांग जी ने उसे मार्क ना किया हो, वांग जी ने विंग को अपना क्लेम ना किया हो। और विंग जो खुद अपनी हालत जब देखता है, विंग को सच में बहुत बुरा लगता है अपने लिए, और वांग जी की बाहों से वो छूट नहीं पाता। वांग जी जो विंग को लेकर आता है बाथटब में,
और वांग जी जो खुद विंग को अपनी गोद में बिठाता है, मतलब वांग जी पहले बाथटब में बैठता है और विंग को अपनी गोद में बिठा लेता है। और वांग जी जो खुद विंग को साफ कर रहा था, विंग की बॉडी पर हाथ फैला रहा था अपने, और विंग को जो अपने हर जहाँ जहाँ जख्म था वहाँ जब पानी लग रहा था तो विंग को थोड़ी जलन हो रही थी। विंग जो बस अपनी पेनफुल वॉइस निकाल रहा था और वांग जी हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी जो विंग के हाथों को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, अपने एक हाथ में दोनों हाथों को पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से विंग की बॉडी को साफ करता है। और विंग जो चाहकर भी नहीं रोक पाता। और वांग जी जो खुद विंग को अच्छे से बात दिलाता है। उसके बाद वांग जी जो विंग को लेकर फिर से बेडरूम में आता है। रूम की हालत जो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, क्योंकि हीट और में ना तो वांग जी अपने होश में था और ना ही विंग, और उन दोनों ने जो रूम की हालत बहुत बुरी कर दी थी। रूम का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ लव ने किया हो। और वांग जी जब देखता है तो वो जो विंग को ऐसे गोद में लेकर डायरेक्टली आता है और वो बेडशीट को उठा पकड़ कर खींच देता है। और वांग जी जो फिर वहीं बेड पर ऐसे ही उस पर गद्दे वगैरह थे, बेडशीट तो वांग जी ने खींच दी थी। और वांग जी जो विंग को ऐसे बिठाता है, फिर वांग जी जो जाता है कबर्ड में। विंग जो सोचता है वो अपने आप को कैसे कवर करे, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ बस पिलो थे। विंग जो पिलो से ही अपने आप को कवर करने लगता है। वांग जी जो एक बेडशीट लेकर आता है और उसे लाकर जो बिछाने लगता है, वो देखता है विंग को एक नज़र, पर वांग जी जो कुछ नहीं कहता। अभी वांग जी जो बेडशीट बिछाकर विंग को जो पल्ली साइड करता है, मतलब अपनी गोद में उठाता है, फिर से दूसरी साइड करता है। और विंग जो बस वांग जी को घूर के देख रहा था, क्योंकि वो कितना भी कहे वांग जी तो मानने वाला था नहीं। वांग जी ने बस अपनी मर्जी करनी थी और वांग जी ने वो की भी थी। और वांग जी जो अच्छे से फिर बेडशीट को करता है, फिर विंग को भी बिठाता है अच्छे से। और फिर वांग जी जो टॉवल लेकर आता है, विंग को साफ़ करने लगता है। वांग जी खुद पूरी तरह नेकेड था और वो विंग के सामने करता है, विंग को साफ़ कर रहा था, विंग के बालों को, विंग की बॉडी को। जो विंग था कहता है छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं कर लूँगा, हटो तुम, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, दूर रहो। पर वांग जी जो कहाँ मान रहा था, जो विंग था वो गुस्से में कहता है हट जाओ यहाँ से। और विंग इसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ थी ही नहीं कि वो वांग जी को दूर कर सके। और वांग जी जो विंग के ना करते करते भी अच्छे साफ करते हैं, और वांग जी देख पा रहा था कि विंग की बॉडी पर कितने बुरी तरह उसने निशान बनाए। वांग जी को जो पता नहीं क्या ही फील हो रहा था, क्योंकि वांग जी फेस के एक्सप्रेशन तो बिल्कुल स्टिफ थे। और वो जो विंग के नाना करते हुए भी विंग की पूरी बॉडी को क्लीन करता है। और विंग जो वांग जी को थोड़ा धक्का दे रहा था, पर विंग की बॉडी में जान ही नहीं थी। और वांग जी जो अच्छे से विंग को क्लीन करके फिर दूर होता है। वांग जी जो फिर विंग को अच्छे से लेटाता है। विंग जो था वो कहता है हटो मुझे छोड़ दो, तुम क्यों क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। और विंग जो रो रहा था, विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग जो इस टाइम सच में अपने आप को बेबस फील कर रहा था। इतना बेबस तो उसने मैडम यू के सामने भी फील नहीं किया था जितना वो अभी कर रहा था। वो ना तो वांग जी से अपने आप को बचा पाया, और वो जो भी ना तो वांग जी से दूर जा पा रहा है, क्योंकि विंग की बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है कि विंग उसे बेयर ही नहीं कर पा रहा। जब वांग जी था वो कहता है इसी तरह लेट जाओ शांति से। जब वांग जी था, जब वो मतलब विंग जो था वो जब वांग जी की इतनी रूड वॉइस सुनता है, विंग जो एक पल के लिए शांत हो जाता है। वांग जी जो जाता है और वो कुछ मेडिसिन निकाल के लेकर आता है। और विंग जो ऐसे लेटा हुआ था, उसने जो वो कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसे लेटा हुआ था, अपने आप को अपने आप हाथों से ही जकड़े हुए था। विंग जो बिल्कुल अपने आप को मतलब हकी कर लिया था लेटे लेटे ही उसने। जो वांग जी था वो विंग के हाथों को हटाता है, उसके लेग्स को सीधा करता है। और विंग जो कुछ नहीं कर पाता, वांग जी तो फिर वहाँ दवाई लगाता है जहाँ जहाँ विंग को पेन हो रहा था, विंग के जहाँ वाइट मार्क थे। जो विंग था वो देखता है, तो वो देखता है वांग जी को, और वो जो समझ नहीं पा रहा था वांग जी क्या उसे दवाई लगा रहा है। एक तो पहले ही दर्द हो और ऊपर से फिर दवाई लगाओ। विंग को गुस्सा आता है। विंग जो अपना पैर हटा लेता है। जो वांग जी था वो विंग का पैर टाइटली पकड़ता है, क्या कर रहे हो, मुझे दवाई लगाने दो। जो विंग था नहीं नहीं लगवानी मुझे तुमसे, छोड़ो मुझे। जो वांग जी था विंग जो विंग था वो थोड़ा घबराता है, क्योंकि वांग जी जिसने अभी अपनी अल्फा वॉइस का यूज़ किया था। और वांग जी जब अपनी अल्फा वॉइस में कहता है विंग शांति से लेटी रहो और मुझे दवाई लगाने दो। जो विंग था वो जो फिर बिल्कुल नहीं हिलता। और वांग जी जो विंग की पूरी बॉडी पर, यहाँ तक कि विंग के लोअर एरिया पर भी सब जगह दवाई लगाता है। और विंग जो सच में बहुत ज़्यादा पेन में था, और विंग को जो जलन भी हो रही थी, विंग के मुँह से तो थोड़ी पेन की वॉइस भी निकल रही थी। और वांग जी जब विंग को दवाई लगा देता है, उसके बाद वांग जी जो खुद अपने क्लोथ वगैरह पहनता है जाता है, और वो जो खुद रेडी होता है। विंग जो ऐसे लेटा हुआ था, और वांग जी जो देखता है विंग की जो दवाइयाँ वगैरह है वो सब सूख चुकी हैं, तो वांग जी जो विंग के पास भी क्लोथ ला कर रखता है। जो विंग था वो जो मुँह फेर लेता है वांग जी से। जो वांग जी था वो कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें क्लोथ पहनाऊँ। जब विंग ये सुनता है वो गुस्से में वांग जी को देखता है और उन क्लोथ को उठा लेता है। और विंग जो वांग जी को गुस्से में देख रहा था वो कहता है जाओ यहाँ से। जो वांग जी था वो कहता है विंग यहीं बदल लो, मैंने तुम्हें देखा है। जो वांग विंग था गुस्से में देखते हुए कहता है मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, निकलो। जो वांग जी था वो कहता है ठीक है। और वांग जी जब फिर वहाँ से रूम से निकल जाता है। जो विंग था वो जब देखता है वांग जी चला गया, विंग जो सच में वहाँ लेटा हुआ ही तो था, विंग जो रोने लगता है। और विंग जो अपने बैक को टच करता है, विंग को पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, अपने लोअर एरिया में भी, अपने बैक में भी। हाँ वांग जी ने दवाई तो लगाई थी, पर दर्द तो उसे हो ही रहा था ना। जो विंग था वो फिर अपने क्लोथ पहनता है, क्योंकि उसे भी ऐसे नहीं रहना, उसे बहुत अजीब लग रहा है ऐसे रहने से, उसे बुरा फील हो रहा है। जो विंग था वो जल्दी से अपने क्लोथ वगैरह पहनता है। और तभी विंग को आवाज़ आती है किसी बच्चे की, और वो बच्चा जो थोड़ा आ कर रहा था, मतलब जैसे हुंगारे देते हैं, और वो जो विंग को देखकर अपने हाथ पैर विंग की ओर मार रहा था। जो विंग था वो जैसे देखता है दरवाजे में तो वो शौक होता है, क्योंकि वांग जी जब बाहर गया था तो वांग जी ने जो उस बेबी के बारे में पूछा था एक डिसिपल से, जो वो डिसिपल था उसने बता दिया था
कि बेबी जो है वो मिंग्याओ के पास है। तो वांग जी गया था और वो मिंग्याओ के पास जब गया था उसने देखा था मिंग्याओ जो बेबी को लेकर ही अपने काम कर रहा है। वांग जी तुम और मिंग्याओ जब वांग जी को देखता है तो वो थोड़ा हैरान होता है, पर हाँ उसे याद आता है वांग जी जिसने पहले ही बटरफ्लाई मैसेज करके अपने अंकल को बता दिया था कि वो बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उसकी और विंग की हीटर स्टार्ट हो चुकी है। और सिजैन किरण वो तो शौक थे कि वांग जी तो उसे इतने गुस्से में लेकर गया था और अभी उनकी हीटर, पर वो क्या ही कर सकते थे, वो जो सारा काम खुद संभालते हैं किरण और सिजैन। और अभी जब मिंग्याओ वांग जी को देखता है तो मिंग्याओ जो थोड़ा शौक होता है वो देखता है विंग तो हाँ नहीं था, जो मिंग्याओ तो होते वांग जी विंग कहाँ है। जब वांग जी सुनता है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, वो जो मिंग्याओ की ओर देखते हुए कहता है गौ बेबी दो। जब मिंग्याओ सुनता है वो शौक होते वांग जी, और वांग जी जो अपना हाथ बढ़ाता कहता है गौ बेबी दो। जो मिंग्याओ था वो दे देता है और कहता है विंग रेस्ट कर रहा है। और वांग जी कहकर बेबी को लेकर वहाँ से आ चुका था। और अभी बेबी जो विंग की ओर लपक रहा था उसे अपनी मम्मा चाहिए थी, उसने कितने टाइम से अपनी मम्मा को नहीं देखा था। जो विंग था वो भी अपने बच्चे को देखकर जैसे उठने की कोशिश करता है, पर विंग जो अपने कदम नीचे ही रखता है और विंग गिरने वाला था पर विंग बैठ पर कर लेता है। वांग जी जो जल्दी से विंग के पास आता रहता है क्या कर रहे हो तुम। और वांग जी जो गुस्से में विंग को देख रहा था विंग के शोल्डर से पकड़ के थोड़ा बैट पर ही मतलब पुश कर देता है। विंग जो बैट पर ही बैठ जाता है और विंग को थोड़ा पेन होता है। विंग जो गुस्से में वांग जी को देखता है और विंग जो बेबी को पकड़ता है अपने पास खींच लेता है और वांग जी भी जो बेबी को छोड़ देता है। और विंग जो बेबी के पूरे फेस पर किस करते हुए थे बेबी तुम ठीक हो। और वांग जी मतलब विंग जो बेबी को बिल्कुल अपने सीने से लगा लेता है और बेबी भी जो खिलखिलाकर हंसने लगा था अपनी मम्मा को देखकर इतने दिन बाद। बेबी जो बहुत रोया था अपनी मम्मा के लिए, पर उसे उसकी मम्मा मिली नहीं थी, पर अभी जब उसकी मम्मा उसे मिल रही है तो बेबी बहुत खुश है क्योंकि बेबी का ध्यान जो मिंग्याओ ने रखा था इस टाइम। और विंग जो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसे किस करता है उसे सीने से लगाकर बस रखता है और वो देखता है वांग जी को। और विंग कुछ कहने वाला था पर उससे पहले ही वांग जी कह देता है बेबी को संभालो और हाँ यहाँ से जाने की हिम्मत मत करना। और वांग जी कहकर जाने लगता है पर विंग जो कहता है पर वांग जी मुझे जाना है वांग जी। पर वांग जी जब वहाँ से चला जाता है और डोर को बाहर से लॉक करके चला जाता है। जो विंग था वो देखता है बेबी को और वांग जी तो जा चुका था। जो विंग था वो पहले अपने बेबी को बहुत प्यार करता है। बेबी जो अपना फेस विंग के चेस्ट पर रब करने लगता है। जो विंग था वो अपने रोब को थोड़ा ओपन करके विंग जो बेबी को फीड कराने की कोशिश करता है, पर विंग को पेन होता है क्योंकि विंग के चेस्ट पर भी जो बहुत ज़्यादा मार्क थे वांग जी के बाइट के। पर विंग जैसे तैसे बेबी को मिल्क फीड कराता है और बेबी जिसने कुछ दिन से मिल्क पिया ही नहीं था क्योंकि उसे बस अपनी मम्मा का मिल्क चाहिए था, वो बेबी हल्का सा मिल्क पीता और जब उसे वो पसंद नहीं आता तो बेबी जो बस मिल्क नहीं पी रहा था। पर जो वो है मतलब मिंग्याओ उसने बेबी को अदर चीज़ें खिलाई थी क्योंकि बेबी 2.5 साल का था तो वो थोड़ी लिक्विड वाली चीज़ें खा लिया करता था और मिंग्याओ ने वही चीज़ें बेबी को खिलाई थी। और बेबी जो ठीक तो था पर वो बस अपनी मम्मा को याद करके बहुत रोता था जब भी उसे अपनी मम्मा की याद आती थी। और मिंग्याओ ने बहुत मुश्किल से बेबी को संभाला हुआ था। और अभी विंग भी जो बहुत ज़्यादा खुश था, कह सकते हैं उसके दिल को सुकून था, उसका बेबी जो उसके पास था। तो उसी साइड जो वांग जी था वो जो जाता है सभा हॉल में, और जब वो वहाँ जाता है वहाँ पर जो काफ़ी लोग देखते हैं वांग जी आ चुका है तो वो जो ग्रीट करते हैं सब लोग उठकर। जो वांग जी था वो सबको देखकर ग्रीट का रिस्पॉन्स करता है और वो जो अपने थ्रोन पर जाकर बैठता है और वो जो काम था वो करने लगता है। और ऐसे ही टाइम बीतता है और डोर पर नॉक होता है विंग के। जो विंग था वो बेबी को मिल्क फीड कराकर उसे सुला चुका था। बेबी सोया हुआ था वो साइड में था और विंग बस अपने बेबी को निहार रहा था। जब डोर पर नॉक होता है विंग उठ कर जाता है और वो डोर ओपन करता है। वहाँ पर एक सर्वेंट थी जिसके हाथ में कुछ खाना था। वो सर्वेंट जो वो करती हुई थी क्वीन ये खाना किंग ने भिजवाया है। और सर्वेंट जो ट्रे अंदर लाकर रख कर वो चली जाती है। जो विंग था वो देखता है और वो मुश्किल से चलते हुए उस ट्रे के पास आता है। उसे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और विंग जो खाना खाता है उसे तो याद ही नहीं उसने कब खाना खाया था क्योंकि वो हीट में था। और उसने हाँ वांग जी के बारे में अपने बारे में याद है पर विंग को ये याद नहीं आ रहा था उसने खाना खाया था या नहीं, क्योंकि वांग जी और उसने सच में 3 दिन तक कुछ खाया ही नहीं था। वो बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए ही वो जिंदा थे। आई मीन जाहिर सी बात है 3 दिन तक खाना ना खाओ तो क्या ही हालत होगी, पर वो कल्टिवेटर्स थे तो उनके लिए नॉर्मल सी बात थी। पर अभी विंग को सच में भूख लगी थी और विंग जो खाना खा रहा था। दूसरी साइड वांग जी जिसने कुछ भी नहीं खाया था वो तो जाकर बस अपने काम में लग चुका था। 3 दिन तक उसने काम नहीं किया था तो क्लैन के काफ़ी ज़्यादा काम थे। और जो जिन क्लैन था और जियान क्लैन था और अदर क्लैन उन्हें जो कह सकते हैं लानजान ने अपने अंडर ले लिया था। लानजान के जो आदमी थे वांग जी ने वो आदमी भेजे थे और सभी क्लैन को अब वो संभालते और कह सकते हैं वो बस वांग जी ने भेजे थे पर थे अब पूरी तरह वो वांग जी के ही अंडर। और वांग जी जिसने वहाँ पर पता चला था तो वहाँ पर जो कुछ लोग पाए गए थे जो जियान फेंगम्यान के वफादार थे उन्हें जो पकड़ लिया गया था उन्हें भी काल कोठरी में डाल दिया गया था। और जो जिन क्लैन में थे जिन जिन गौनशाह के वफादार जो जिन गौनशाह का साथ दे रहे थे उन सबको भी पकड़ कर जेल में डाल दिया गया था। और अभी सब जगह शांति शांति थी क्योंकि हाँ जो बगावत कराए थे वो तो सब जेल में थे। वांग जी जो मीटिंग करा था जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी जिसमें लैन क्लैन लैन सिजैन और एक दो जो एल्डर थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे उनसे वांग जी जो मीटिंग करा था अपनी। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है विंग जिसने देखा था क्योंकि मेड दरवाज़ा ओपन कर गई थी और दरवाज़ा तो खुल चुका था। विंग ने पहले तो खाना खाया उसके बाद विंग ने जो दी नज़र दरवाजे की ओर और विंग ने फिर बेबी को देखा
और विंग जो उठकर बेबी के पास गया। विंग को पहले से काफ़ी अच्छा फील हो रहा था क्योंकि वो पेट भरकर खाना जो खा चुका था। और विंग जो जाता है बेबी के पास और विंग जो बेबी को उठाता है और विंग जो फिर एक कपड़ा उठाता है और उससे बेबी को जो अपने सीने से बांध देता है ऐसे जिससे बेबी प्रोटेक्ट रहे। और विंग जो अच्छे से बांध देता है। बेबी तो सोया हुआ था पर वो थोड़ा बहुत बस ऊँ आ कर रहा था। जो विंग था उसे सहलाता है और वो बेबी जो फिर से गहरी नींद में पहुँच जाता है। जो विंग था वो फिर धीरे से जाता है पर वो डोर को ओपन नहीं करने वाला था पर विंग रुक जाता है कि नहीं वो डोर से नहीं जा सकता। और विंग जो फिर देखता है वहाँ पर विंग जो जाता है खिड़की के पास और विंग जो खिड़की को ओपन करता है। खिड़की काफ़ी बड़ी थी। जब विंग खिड़की ओपन करता है तो विंग देखता है आसपास पहले तो अपना सर निकाल के बाहर कोई नहीं था। विंग जो खिड़की को क्लोज कर देता है बाहर आकर और विंग जो देखता है आसपास भी कोई नहीं था। विंग जो थोड़ा चलता है कोई भी नहीं था वहाँ पर क्योंकि जिंगशी में जो बस सामने ही वांग जी ने 2 पहरेदार खड़े कर दिए थे ताकि विंग जा ना सके और वो लॉक करके ही गया था। तो वहाँ पर अभी तो कोई था नहीं। और विंग जिसने खिड़की खोली थी तो वो खिड़की जो साइड में ओपन होती थी और विंग जब कुछ दूर चला तो विंग को दिखा कि हाँ कोई तो है और विंग जो छुप गया वहाँ पेड़ के पीछे। पर वो डिसिबल जिसने शायद देख लिया था और वो जब अपने कदम बढ़ाता है और विंग जब देखता है वो डिसिबल तो उसकी ओर ही आ रहा है। विंग जो सोचता है वो क्या करे और विंग जो वहाँ से भागने लगता है। जब वो डिसिबल देखता है और वो जो कहता है क्वीन और जैसे ही वो क्वीन कहता है तो वहीं पर साइड में मतलब जिंक्सी तो पास ही थी और वहाँ के पहरेदार जब सुनते हैं तो वो भी आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि विंग भाग रहा है। और वो जो कहते हैं हमें हमें क्वीन को पकड़ना होगा और वो जो विंग के पीछे भागते हैं। और विंग जो सोच रहा था वो क्या करे अगर उसने वुल्फ फॉर्म लिया तो बेबी को कैसे संभाल लेगा। नहीं वो वैसे नहीं जा सकता। वो क्या करे उसे बस भागना होगा। और विंग जिसकी बॉडी में पेन था पर विंग जो बस भाग रहा था और विंग के पीछे पीछे जो सैनिक आ चुके थे। और विंग जब उन सैनिकों को देखता है वो सैनिक जो विंग को घेर चुके थे विंग जो रुकता है और वो कहता है हटो यहाँ से। पर वो नहीं मानते और वो जो विंग से कहते हैं क्वीन प्लीज़ आप चलिए। अगर अगर क्वीन को पता चला कि आप जा रहे हो यहाँ से और हम रोक नहीं पाए तो हमें हमें जान से मार देंगे प्लीज़ क्वीन। जो विंग था वो देखता है गुस्से में कहते हैं मैंने कहा मेरे रास्ते से हटो। पर वो नहीं हट रहे थे तो विंग जो उन पर अपने मैजिक से वार करता है और वो सब जो एक ही बार में ढेर हो जाते हैं और विंग जो वहाँ से भाग जाता है दूसरी साइड। जब विंग भागा था उससे उन पहरेदारों ने देखा था उन्होंने हाथों हाथ सैनिकों को बुलाया था और एक पहरेदार जो वांग जी के पास जा चुका था। और वो जो जाता है जब सभा हॉल में तो सभा हॉल में तो सब लोग उसे घूर के देखते हैं और जो किरण थे वो तो गुस्सा हो जाते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ बिना बिना इजाज़त के। जो वो सैनिक था मतलब वो पहरेदार जो था वो तो नीचे घुटनों पर बैठ जाते कहते माफ़ कीजिए किंग पर क्वीन क्वीन भाग रही है मुझे मुझे बताना था आपको वो भाग रही हैं। और वो बता देता है वो जंगल के रास्ते से भाग रही हैं। जब वांग जी सुनता है वो खड़ा हो जाता है कहते क्या। और वांग जी जो वहाँ से निकल जाता है जो किरण थे वो भी वांग जी के पीछे पीछे आते हैं और कहते वांग जी। पर वांग जी जो सभा हॉल के जैसे ही बाहर निकला था वो अपना वुल्फ फॉर्म ले चुका था। वांग जी जो बहुत स्पीडली वहाँ से दौड़ पड़ता है और वांग जी जो भाग रहा था और वो जो विंग के सांस को ढूंढने की कोशिश करता और वांग जी को विंग फ्रेगनेंस फील होती है और वांग जी जो उसका पीछा करते हुए बिल्कुल विंग के सामने आकर रुक चुका था। विंग जब भी भाग रहा था और जब विंग देखता है अपने सामने इतना बड़ा वुल्फ। विंग तो उसके सामने बच्चा लग रहा था सामने बहुत बड़ा वुल्फ बिल्कुल वाइट कलर में जो उसके सामने था और उसकी गोल्डन आइज जो विंग को ही घूर रही थी। और वांग जी जो अपना फेस बिल्कुल विंग के करीब लेकर आता है और वांग जी जो गुस्से में अपना मुंह खोलता है और विंग जो बिल्कुल पीछे गिर जाता है क्योंकि वांग जी ऐसा कर रहा था जैसे वांग जी उसे खाने वाला हो। और विंग तो डर के मारे पीछे गिर चुका था और वांग जी जो फिर अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आता है। और वांग जी जो विंग गिरा हुआ था वांग जी झुकता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है। जो विंग था वो देख रहा था डरा हुआ वांग जी को। जो वांग जी था वो विंग को गुस्से में देखता है कहता है तुमने फिर से गलती की। और विंग जो था वो देखता हुआ वांग जी को कहते मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। वांग जी जो कुछ नहीं कहता और विंग को लेकर डायरेक्टली जिंगशी में आता है। जो सिचैन थे लैन के थे वो देखते हैं कि वांग जी गुस्से में वांग जी गुस्से वाले फेरोमोन जो चारों ओर फैल रहे थे। और विंग जो वांग जी की गोद में जो कि रहते हुए थे वांग जी पर वांग जी जो उन्हें इग्नोर करके जिंगसी में जा चुका था और वो जिंगसी को लॉक कर देता है। तो सिचैन थे कहते अंकल अब क्या होगा। जो कि रहते हुए थे मैं क्या कह सकता हूँ सिचैन बस दुआ ही कर सकता हूँ कि सब ठीक रहे। अंदर वांग जी जो विंग को लेकर आया था उस वांग जी ने बिल्कुल विंग को बेड पर पटक दिया था। विंग जिसे पेन हुआ था क्योंकि वांग जी ने विंग को बिल्कुल फेंक दिया था। जो विंग था वो कहता है मतलब चिल्लाता है थोड़ा और वो जो अपने बेबी को प्रोटेक्ट करता है पहले। और विंग देखता है वांग जी को कहते हैं तुम क्यों मुझे जाने नहीं दे रहे मुझे जाने दो वांग जी मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। जो वांग जी था वो जो अपने क्लोथ ओपन करने लगता है विंग घबरा जाता है। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो तुम। और वांग जी जो अपने जो भारी रोप थे उसके जो किंग वाले थे वांग जी उन क्लोथ को उठा निकाल कर एक साइड फेंक देता है। और वांग जी अपने थ्रोन वगैरह को भी निकालता है और वो एक साइड रख देता है। और वांग जी जो अपने कदम बढ़ाकर विंग के पास आता है वांग जी जो अभी अपने इनर रूप में था उसने अपने सारे क्लोथ निकाल कर इधर आधर फेंक दिए थे। और वांग जी विंग के पास आकर विंग के ऊपर बिल्कुल होता है मतलब विंग बेड पर बैठा हुआ था मतलब एक तरह से कहीं गिरा हुआ था और विंग बैठ चुका था अभी। और वांग जी जो विंग के पास आता है बिल्कुल वांग जी नीचे ही खड़ा था पर वो विंग की ओर बिल्कुल झुक जाता है। विंग के फेस टू फेस आकर वांग जी जो वो विंग की दोनों ओर अपने हाथ रखता है और कहता है तुम यहाँ से भागने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो हाँ क्या तुम भूल चुके हो तुम मेरे मार्क ओमेगा हो हंगमा जुन के मार्क ओमेगा।
तुमने फिर भी यहाँ से भागने की हिम्मत की, जबकि मैं कह कर गया था कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जब विंग ये सुनता है, वो जो सोचता है उसे याद आता है, और वो जो देखता है वांग जी को, और वो कहता है, क्यों क्यों तुम मुझे नहीं जाने दे रहा है वांग जी? मैं सिर्फ तुम्हारा मेट हूँ, मैं मानता हूँ, पर तुम मुझे क्यों यहाँ रखना चाहते हो? तुम चाहो तो तुम्हें कोई और, मुझे नहीं चाहिए कोई और ओमेगा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? जो विंग था, वांग जी की इतनी चिल्लाने वाली वॉइस से विंग जो थोड़ा कांपता है, और बेबी जो था वो रोने लगता है। जो विंग थे बेबी, और विंग जो बेबी को छुपाने लगता है, और विंग का टेंशन जो पूरा बेबी पर जा चुका था, और वांग जी जब बेबी को दिख रहा था गुस्से में, और विंग को भी, और वांग जी जिसे हमेशा जब भी वो बेबी को देखता था तो उसे याद आता था कि ये विंग का बेबी है, और विंग 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 उसका मतलब वांग जी उसका फर्स्ट अल्फा नहीं है, विंग ने किसी और के साथ। और वांग जी जैसे ही सोचता था वांग जी को गुस्सा आता था, और अभी भी वांग जी को गुस्सा आ रहा था। और वांग जी जो विंग के हेयर से उसे ग्रैब करता है और उसे ऊपर करता है उसके फेस को, कहता है, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से गए क्यों? मुझे जवाब चाहिए। जो विंग था वो जो छुड़ाने की कोशिश करता है अपने बालों को अपने एक हाथ से विंग ने बेबी को पकड़ा हुआ था और बेबी को संभाल रहा था। मतलब बेबी अभी भी विंग के चेस्ट से मतलब बंधा हुआ था उस कपड़े से, पर विंग ने पकड़ा हुआ था अपने एक हाथ से और कह रहा था, विंग जो वांग जी को देखते हुए, मैं क्यों रहूँ तुम्हारे साथ? हाँ, मैं सेल्वा के साथ रहूँ ही क्यों, जो किसी किसी और को प्यार करता है? मैं क्यों रहूँ तुम्हारे साथ? और वांग जी सच में जाने दो मुझे, मुझे जीने दो, प्लीज़ प्लीज़ चैन से जीने दो मुझे। और विंग ये कहकर सेट हो जाता है, और उसकी आंखें से मतलब आंखें भर आती हैं। जो वांग जी था वो जब ये सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ? जो विंग था वो देखता है वांग जी की आइस में और कहता है, क्या तुम भूल चुके हो? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम किसी और ओमेगा से प्यार करते हो, तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या तुम भूल चुके हो? जब से तुम्हें पता चला है मैं तुम्हारा मेट हूँ, तुम मेरे पीछे पड़ चुके हो। वांग जी, मैं अपनी बस सीधी सादी सी लाइफ चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता इन सब में उलझना, यहाँ पर क्वीन बन के रहना नहीं चाहता। मुझे बस एक सिंपल लाइफ चाहिए अपने बच्चे के साथ, और मैं खुश हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो। तुम उसी ओमेगा से शादी कर लो जिसे तुम प्यार करते हो। मैं चाहे किसी से भी प्यार करता हूँ, पर ये बात झूठी नहीं है। तुम मेरे ओमेगा हो, मेरे मार्क ओमेगा और मेरी वाइफ हो। तुम चाहे अपनी खुशी से रहो या मेरी मर्जी से, अपनी मजबूरी में, पर रहोगे तो तुम यहीं। और अगर नेक्स्ट टाइम तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की ना विंग, आई स्वेयर, ये जो तुम बेबी देख रहे हो ना, इसे फिर जिंदा नहीं देख पाओगे। जब विंग ये सुनता है उसे जैसे धक्का सा लगता है। विंग डिस्प्ले में वांग जी की ओर देखता है और कहता है, तुम बेबी को हर्ट करोगे? जो वांग जी था कहता है, तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। विंग तो देख रहा था बस वांग जी को। वांग जी जो विंग को छोड़ता है कहता है, यहाँ से कोशिश मत करना जाने की। और वांग जी जो फिर बाहर जाता है, बैरियर लगाता है, वहाँ से निकल जाता है। और विंग जो सोच रहा था, क्या वांग जी इतना क्रूअल बन सकता है? हाँ, वांग जी एक क्रूअल किंग है। वो किसी को सज़ा देता है तो सच में बहुत बुरी देता है, लेकिन लेकिन उसने तो कोई गुनाह नहीं किया ना। उसने उसने जो गुनाह किया वो वो सच में गुनाह नहीं था। उसने तो कुछ कुछ ऐसा नहीं किया तो उसे इतनी इतनी बड़ी पनिशमेंट मिले। वांग जी क्यों क्यों ये सब कर रहा है? क्यों उसे नहीं जाने देता? क्या क्या विंग का मेट होना इतना ही बुरा था वांग जी के लिए कि वांग जी उसे जाने भी नहीं दे रहा? वांग जी क्यों क्यों उसे यहाँ रखना चाहता है? क्या वांग जी इससे बदला ले रहा है? पर विंग ने किया क्या है? विंग ने तो नहीं दी ना इन्फॉर्मेशन कुछ भी। क्या वांग जी उस पर बिलीव नहीं है? और वांग जी क्यों क्यों इस प्यारे से बेबी को हर्ट करना चाहता है? और विंग जो उस बेबी को टाइटली हक कर लेता है, और विंग जो बस बेबस था, वो नहीं जा सकता यहाँ से। हाँ, वो एक मार कुमेगा हो चुका है वांग जी का, और वांग जी उसका मीट है। विंग कैसे जाए? विंग ने कितने सपने देखे थे अपने मीट को लेकर, पर यहाँ उसका मीट तो उसे ही फोर्स कर रहा है, और विंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी शायद अगर उससे प्यार से कहता कि विंग मेरे पास रुक जाओ, तो शायद शायद विंग सोचता, पर अभी अभी विंग नहीं रुकना चाहता। पर विंग के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। विंग ना तो वहाँ से भाग सकता था, नहीं जा सकता था। विंग करे तो क्या करे? और ऐसे ही जो पूरा टाइम बीतता है विंग बेबी के साथ रहता है। सर्वेंट आती है और वो खाना देती है, और वो बाहर से फिर से जिंगची को लॉक करके जाती है। और विंग जो खाना खाता है बेबी को भी वो फीड कराता है, बेबी को भी मतलब बेबी के लिए भी खाना आता है। विंग जो बेबी को भी उसका वैसे ही दलिया टाइप का खाना था वो खिलाता है, सूप वगैरह जो विंग बेबी को खिलाता है। और बेबी जो विंग के साथ खुश था, वो तो विंग को बस खेल रहा था। विंग के कभी हेयर को पकड़ा उन्हें खींचना, कभी विंग के कपड़ों को मुंह में ले लेना, बेबी जो ऐसे ही कर रहा था। और विंग जो अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करता है, और ऐसे ही हमें दिखाया जाता है नाइट में। वांग जी जो अपने सारे काम ख़त्म करके आता है और उनके लिए फिर से डिनर वहीं आता है। और वांग जी जो विंग को बुलाता है डिनर के लिए, जो विंग था वो देखता है वांग जी को गुस्से में, और वो जो मुँह फेर लेता है। जो वांग जी था कहते हैं, विंग तुम आ रहे हो या मैं आऊँ? जब विंग ये सुनता है वो देखता है और कहता है, मुझे नहीं खाना कुछ। और विंग जो बेबी को ही हक करके बस ऐसे ही लेटा हुआ था। जब वांग जी देखता है कि विंग उसकी सुन नहीं रहा, तो वांग जी जो खुद उठता है और वो जो विंग के पास जाता है, और विंग जो वांग जी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। पर वांग जी जो विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है। जो विंग था वो चिल्लाता था, क्या क्या कर रहे हो, छोड़ो। बेबी तो पपी आइस से बस वांग जी को देख रहा था, कैसे उसने उसकी मम्मा को उठा लिया। जो बेबी था वो तो देख रहा था दोनों को, आखिर ये हो क्या रहा है। विंग जो वांग जी को चेस्ट पर हिट करता, छोड़ो मुझे, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं, बच्चा यहाँ।
जब वांग जी था वो देखता है विंग को, कहता है तो तुमने मना किया ना, अब मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ, अगर तुम अपनी मर्जी से आ जाते तो मैं ऐसा नहीं करता। और वांग जी जो विंग को लेकर जाता है और उसे जो बिठाता है कहाँ, अपनी गोद में। और विंग जो देख रहा था, विंग जो कहता है ये क्या बेशर्मी है वांग जी, छोड़ो मुझे। पर वांग जी क्या छोड़ने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी नहीं छोड़ता। वांग जी कहता है अगर तुमने नहीं खाया ना विंग ऐसे ही, तो तुम नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हें कैसे खाना खिलाऊंगा। जब विंग ये सुनता है वो कहता है मुझे नहीं खाना ऐसे भी और कैसे भी नहीं खाना मुझे, मैं भी देखता हूँ कैसे खिलाते हो तुम मुझे। जब वांग जी सुनता है वो जो एक डेविल सी स्माइल करता है, और विंग वांग जी जब ऐसी स्माइल देखता है विंग जो घबरा जाता है। पर विंग जो हारना नहीं चाहता था, मतलब वैसे नहीं मानना चाहता था कि वह हारना नहीं चाहता था, मतलब वांग जी के सामने। और वांग जी जो विंग की ओर खाना करता है, पर विंग बिल्कुल नहीं खाता। विंग अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। और वांग जी जब देखता है, वांग जी जो अपना एक हाथ में तो खाना था, पर वांग जी का दूसरा हाथ जो विंग की कमर में था, वांग जी जो विंग की रोक के अंदर कर देता है और विंग की कमर को टच करने लगता है। जब विंग देखता है, विंग जो शौक होता है और वो वांग जी को फेस करता है। जब वांग जी था वो विंग को देखता है अपनी आईब्रोज को थोड़ा ऊपर करते हुए और कहता है देखो अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तो तुम्हें खा सकता हूँ, है ना। जब विंग ये सुनता है वो थोड़ा घबराता हुआ कहता है क्या कह रहे हो तुम। जब वांग जी था बोले या तो तुम शांति से खाना खा लो, वरना इस खाने की जगह हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर तुम लेटे होंगे, और वो भी मेरे नीचे। जब विंग ये सुनता है वो जो काफ़ी ज़्यादा शौक था वांग जी की ऐसी बातों से। जब विंग था तो तुम सच में पागल हो चुके हो वांग जी। हाँ मैं पागल हो चुका हूँ। तो अब तुम चुपचाप खाना खाते हो या तुम चाहते हो जो मैंने कहा है वो मैं कर दूँ, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ विंग। जो विंग था वो फिर कोई आर्गूमेंट नहीं करता विंग, तो फिर खाना खा लेता है। और वांग जी जो खुद उसी चॉपस्टिक से खुद भी खाता है और विंग को भी खिलाता है। और विंग जो फिर कुछ नहीं कहता, वो खाना खाता है जैसे, और जैसे उसका टमी फुल होता है विंग जो उठने की कोशिश करता है, पर वांग जी जो विंग को छोड़ता ही नहीं। जो विंग था हटो, छोड़ो मुझे, अपना हाथ हटाओ, अब मेरा पेट भर चुका है, मुझे और नहीं खाना। जो वांग जी था वो कहता है पर मुझे भी खाना है। और वांग जी जो खुद खाना खाता है, जब कंप्लीट करता है उसके बाद ही वांग जी जब विंग को छोड़ता है, विंग जो उठता है वो डायरेक्टली जाता है बेबी के बेड पर। और बेबी जैसे ही विंग गया था, बेबी तो फिर तकिए के साथ खेलने लगा था। बेबी बिल्कुल नहीं रोया था। पहले तो उसने अपने मम्मा को देखा कि वो क्या रहा है, उसके बाद जैसे देखा कि उसकी मम्मा तो जा चुकी है, बेबी भी बस बेड पर इधर से उधर उलटने लगा था और पिलो के साथ खेलने लगा था, क्योंकि उसकी मम्मा उसे दिख तो रही थी। और बेबी जब विंग आता है तो वो दिखता है बेबी जैसे ही लुटपुट हो रहा था। जो विंग था वो बेबी को उठाता है गोद में, और तभी वांग जी उसे आवाज़ देता है। वांग जी कहते हैं विंग। जो विंग था पीछे पलटता है और कहता है क्या है। जब वांग जी था वो एक बाउल का आके करता है, कहते हैं बेबी को भी फीड कराओ। जब विंग देखता है उस बाउल को तो वो ले लेता है। विंग जो बेबी को फिर उससे मतलब एक छोटा सा स्पून था उससे बेबी को खिलाने लगता है। और बेबी जो सामने बैठा था और वो जो जैसे विंग खिला था बेबी जो खा रहा था, पर थोड़ा सा खाने के बाद ही बेबी जब अपना मुंह इधर से उधर करने लगता है। बेबी अपना फेस भी काफ़ी ख़राब कर चुका था, पर विंग जो कहता है बेबी बेबी प्लीज़ थोड़ा सा और खा लो, पर बेबी नहीं खा रहा था। और बेबी विंग के ऊपर चिपट रहा था, विंग के पास आ रहा था, और बेबी जिसने अपना पूरा फेस विंग के कपड़ों से रगड़ दिया था। जो विंग था तो बेबी, पर बेबी जो बिल्कुल नहीं मानता, वो जो विंग की चेस्ट पर ही अपना फेस रगड़ने लगा था। जो विंग था वो उस बॉल को एक साइड रखता है साइड टेबल पर, और विंग जो बेबी को अपनी गोद में अच्छे से लेता है। क्या हुआ, हाँ मेरी नोटी बेबी को बहुत ज़्यादा शरारती हो चुका है, देखो अपनी मम्मा के सारे क्लोथ गंदे कर दिए ना तुमने। जो वांग जी था वो सारे बर्तन वगैरह वो रख के आया था बाहर, और वो जो अंदर आया था उसने देखा तो विंग बात कर रहा है बेबी से। जो बेबी था वो हंसने लगता है और वो जो विंग के कपड़ों को पकड़ के खींचने लगता है। जो विंग था तो क्या हुआ, हाँ मैं अभी तुम्हें खाने के लिए कह रही हूँ तो तुम्हें खाना नहीं है, हाँ और अभी अभी तुम्हें मिल्क पीना है, हाँ बहुत ज़्यादा शैतान हो तुम। और विंग जो बेबी के बम बम पे हल्का सा स्लैप करता है। जो बेबी था वो पाउट करके विंग को देखता है अपनी प्यारी प्यारी सी आइज से। जो विंग था तो ऐसे मत देखो, तुम जानते हो तुम इसी तरीके से देखकर बस मुझे हमेशा हमेशा मना देते हो शैतान बेबी। जो बेबी था वो थोड़ी सी स्माइल करता है और वो जब अपना फेस विंग के चेस्ट पर रब करता है। जो बेबी था वो तो हूँ हाँ कर रहा था। जो विंग था वो स्माइल करता रहता है, तुम मानोगे नहीं है ना। और विंग जो अपनी बेल्ट को ओपन करता है और अपनी एक चेस्ट को रिवील करके विंग जो बेबी को फीड कराने लगता है। जो बेबी था वो जब देखता है उसकी मम्मा से फीड कराने लगी, बेबी तो खुश हो चुका था और वो जो मिल्क फीड करा था। जब विंग था वो बेबी के सर को सहलाता है और विंग जो स्माइल करता है और वो जो बेबी को बस देख रहा था, पर तभी उसे कुछ और फील होता है। और विंग जो देखता है साइड में, और विंग के फेस टू फेस बिल्कुल वांग जी का फेस था। वांग जी जो बहुत स्लोली विंग के पास आया था, और विंग बेबी में इतना बिजी हो चुका था कि विंग को ध्यान ही नहीं रहा कि वांग जी भी यहाँ है और वो उसके पास भी आ सकता है। और वांग जी जब विंग के बिल्कुल करीब आकर बैठा, और वांग जी जिसका फेस बिल्कुल विंग के शोल्डर के पास था, और विंग को जैसे ही वांग जी की सांसें अपनी फेस पर फील हुई, विंग ने अपना फेस पलटा और वांग जी और विंग की नोज़ भी बिल्कुल टच हो रही थी। और विंग तो दूर होने वाला था, पर नेक्स्ट मोमेंट ही विंग को जो वांग जी के लिप्स अपने चिक्स पर फील हो रहे थे, क्योंकि विंग ने अपना फेस थोड़ा दूर कर लिया था, तो वांग जी के लिप्स जो विंग के चिक्स पर आ चुके थे। पर वांग जी जो विंग के लिप्स को कैप्चर करना चाहता था, और विंग जो दूर होता है वो अपना फेस करता है और कहता है क्या कर रहे हो ये। जो वांग जी था
वो जो कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि इसके वांग जी जो विंग की नेक को पकड़ के ग्रैब करके वांग जी जो विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख के विंग को किस करने लगता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा डीपली। जो विंग था वो कस के बेबी को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से, और वांग जी जो विंग को डीपली किस कराता है, यहाँ तक कि वांग जी का एक हाथ तो विंग के हेयर को ग्रैब किया हुआ था, विंग की नेक को, और वांग जी जिसका दूसरा हाथ विंग के शोल्डर से उसके क्लोज नीचे करा रहा। और वांग जी मतलब विंग जो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि एक बेबी को अगर उसने छोड़ा तो बेबी गिर सकता है, और वो जब वांग जी को रोक भी नहीं पा रहा था। वांग जी जो विंग के शोल्डर से उसके सारे क्लोथ नीचे करता है, विंग जिसकी दूसरी चेस्ट भी रिवील हो चुकी थी, और वांग जी जो विंग के शोल्डर को टच करते हुए, विंग के नेक को टच करते हुए अपना हाथ नीचे लेकर जाता है, और वांग जी जो विंग की सेकंड चेस्ट को टच करता है, क्योंकि एक से तो बेबी फीड करा था, और वांग जी जो विंग की चेस्ट को टच करते हुए उसे प्रेस करता है। जो विंग था उसके मुंह से ना चाहते हुए भी मोर निकलता है, और वांग जी जो विंग के लिप्स को छोड़ता है, और वो गहरी सांसें लेते हुए अपनी काफ़ी लस्टी आइज से विंग को देख रहा था, और विंग जो समझ पा रहा था, क्योंकि वांग जी के फेरोमोन्स जो वांग जी रिलीज़ कर रहा था। जो विंग था वो कहता है ये क्या करे वांग जी, देखो ये सही नहीं है। जब वांग जी था वो जो विंग की नोज से अपनी नोज रब करता है और कहता है सब कुछ सही है विंग, तुम मेरे ओमेगा हो, और मैं किसी और के साथ ये सब नहीं कर रहा, सिर्फ अपने ओमेगा के साथ कर रहा हूँ। और वांग जी कहकर विंग के नेक पर किस करने लगा था। जब विंग था कहता है वांग जी मेरी हालत देखो ठीक नहीं है, तुमने तुमने कल ही मुझे बहुत हर्ट किया था। और पर वांग जी वो बिल्कुल नहीं सुनता। वांग जी जो विंग को किस भी करा था और उसकी चेस्ट को रब भी करा था, टच कर रहा था, और वांग जी का दूसरा हाथ जो विंग की कमर में जा चुका था, और विंग जिससे कुछ अलग ही फील हो रहा था, क्योंकि वांग जी था तो उसका अल्फा ही, और वांग जी के फेरोमोन जो विंग के ऊपर असर कर रहे थे, विंग के भी फेरोमोन जो धीरे धीरे रिलीज होने लगे थे, क्योंकि वांग जी जो विंग के नेक को किस करने के बाद विंग के सैंड ग्लैंड पर विंग मतलब वांग जी की साइड विंग का सैंड ग्लैंड था, उस साइड वांग जी जो विंग के सैंड ग्लैंड को लिख कर रहा था, सक कर रहा था। विंग के सैंड ग्लैंड पर जो एक मार्क बन चुका था, जो कि वांग जी का अल्फा मार्क था, जो बिल्कुल क्लाउड के पैटर्न में एक वाइट और लाइट सा स्काई ब्लू कलर के बादल थे, जो क्लाउड थे, और वांग जी जिसे सच में वो पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वांग जी जब वहाँ सक कर रहा था, अपने टीथ का भी यूज़ कर रहा था, जिससे विंग की पूरी बॉडी जो बिल्कुल शिवर कर रही थी, और वांग जी जो फील कर पा रहा था कि विंग के ऊपर असर हो रहा है, और वांग जी का हाथ जो विंग के टमी को टच कर रहा था एक हाथ, और वांग जी का दूसरा हाथ विंग की चेस्ट को रब कर रहा था, उसे प्रेस कर रहा था, और विंग जो अपने आइज क्लोज कर चुका था, वो चाहता तो नहीं था, पर फिर भी उसके ऊपर असर हो रहा था। उसकी बॉडी जो रिस्पॉन्स कर रही थी, वो जो वांग जी के टच की क्रेविंग कर रही थी, और वांग जी जो ऐसे ही विंग के सैंडल को काफ़ी टाइम तक सक करता है। उसके बाद वांग जी जो विंग के पूरे शोल्डर पर हिक्की बनाते हुए बहुत लाइट सी, वांग जी जो आज कल की तरह अग्रेसिव नहीं था, मतलब पहले की तरह, वांग जी बहुत लाइट सी हिक्की बनाते हुए वांग जी जो थोड़ा और नीचे होता है, और वांग जी के बैक पर मतलब विंग की बैक पर, क्योंकि वांग जी बैक साइड बैठा था, वांग जी जो विंग के बैक पर सक करने लगता है, वहाँ बाइट करने लगता है, और जो विंग था वो अपना अपना फेस बिल्कुल मतलब ऊपर की साइड कर चुका था, और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी जो बेबी था वो विंग की चेस्ट को छोड़ देता है, और वो जो विंग को मारने लगता है। जो विंग था वो होश में आता है, जैसे विंग जो देखता है बेबी को, वो देखता है वांग जी कैसे बिल्कुल उसकी मतलब वांग जी बिल्कुल विंग के पीछे आ चुका था अच्छे से, विंग के दोनों, और वांग जी ने अपने लेग्स कर लिए थे, और विंग को बिल्कुल अपनी गोद में ही ले लिया था। और विंग जो फील करता है, विंग जो गहरी सांस लेता है, वो देखता है बेबी को, और बेबी जो हंस रहा था और विंग को वैसे ही हल्का बहुत स्लैप करा था। जो विंग था वो जल्दी से बेबी को थोड़ा दूर करता है, और अपने क्लोथ को सही करने लगता है। जब वांग जी फील करता है, वांग जी को डिस्टर्ब होता है, वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो। जो विंग था कहता है मुझे कुछ नहीं करना, और विंग ये कहकर अपने क्लोथ सही करता है, और विंग जो बेबी को हक करता है, कहता है बेबी सो जाओ तुम, और विंग जो बेबी के सर को सहलाने लगता है। और वांग जी जब देखता है कि विंग तो मतलब बेबी को गले लगा कर बैठ गया, वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी जो उठता है वहाँ से, विंग को लगता है कि वांग जी जा रहा है, पर नेक्स्ट मोमेंट ही विंग की एक गलतफहमी जो दूर हो जाती है, क्योंकि वांग जी जो विंग की गोद से बेबी ले चुका था। जो विंग था ये क्या करे हो, और विंग जो बेबी को छीनने की कोशिश करता है, पर वांग जी बेबी को लेता है और कहता है इसी की वजह से तुम मेरे क्लोज नहीं आ रहे ना। जब विंग ये सुनता है, वो देखता है शौक होकर, वो कहता है वांग जी क्या तुम पागल हो चुके हो, वो बेबी है उसे। पर वांग जी जो उसे लेकर बाहर जाने लगा था, विंग जो उठता है जल्दी से दौड़कर वांग जी के सामने आता है, वांग जी के हाथ को दोनों हाथ करके रोकता है और कहता है क्या करे हो, छोड़ो बेबी को दो। और विंग जो बेबी को लेने की कोशिश करता है, वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है, विंग मतलब बेबी को लेने की कोशिश करता है, तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे जो पीछे पुश कर देता है, जिससे विंग जो नीचे गिर जाता है, और वांग जी उस बेबी को लेकर जाता है, डोर ओपन करता है। विंग जो पीछे से आता है, पर वांग जी जो साइड में ही जो पहरेदार थे, वांग जी जो उसकी ओर बेबी करता है और कहता है इसे मिंग्याओगा के पास दिख रहा हो, और वांग जी लेकर डोर क्लोज कर देता है। और विंग जो पीछे था, पर विंग आगे आ नहीं पाया, क्योंकि वांग जी ने आने नहीं दिया, और वांग जी जो क्लोज करके विंग के ऊपर पलटता है, और वांग जी जो विंग को पकड़ता है फेस से, उसके चिक्स से। जो विंग था वो वांग जी के हाथ पर मारता है, उसे दूर करता है, तुम कितने बुरे हो वांग जी, तुमने तुमने बेबी को, प्लीज़ वांग जी मुझे मेरा बेबी दे दो प्लीज़। पर वांग जी जो विंग के बालों को थोड़ा सहलाता है, उसके जो फेस पर आ रहे थे, वांग जी जो विंग के बालों को पीछे करते हुए विंग की ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है बेबी को कुछ नहीं होगा विंग, जब तक तुम अपनी ड्यूटी फुलफिल करोगे। तुम मेरी क्वीन हो, मेरे ओमेगा हो, तो तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए।
जो विंग था वो देखता है पर वांग जी, जो वांग जी था वो जो विंग को खींचते हुए बेड पर लेकर आता है और बेड पर फेंक देता है। जो विंग था उसकी आंखों में आंसू थे। सच में उसने वांग जी का एक क्रूअल बिहेवियर कभी इमेजिन भी नहीं किया था। अपने क्लोथ निकालते हुए वांग जी जो विंग के ऊपर आता है और विंग तो थोड़ा अपने हाथों के सहारे से मतलब पीछे होने की कोशिश करता है और कहता है अपना सर नाम हिलाते हुए, नहीं प्लीज प्लीज आज नहीं। पर वांग जी जो बिल्कुल विंग की नहीं सुनता, विंग को शोल्डर से पकड़ते हुए पुश करते हुए वांग जी जो विंग को किस करने लगता है और विंग जो वांग जी को दूर करने की कोशिश कर रहा था पर विंग नहीं कर पा रहा था और ना ही विंग की बॉडी कर पा रही थी। कह सकते हैं वांग जी जो अपने फेरोमोन्स इतने ज़्यादा रिलीज़ कर चुका था पूरे रूम में, जो वांग जी के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा हो चुके थे और वो जो विंग के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे। विंग की बॉडी जो ना चाहते हुए भी रिस्पॉन्स कर रही थी। वांग जी जो विंग के लिप्स को छोड़कर विंग की नेक पर आता है, वहाँ किसिस करता है और विंग के क्लोथ को निकालने लगता है। और वांग जी जैसे जैसे विंग को किस कर रहा था, विंग के क्लोथ निकाल रहा था, विंग की वॉइस जो और भी लाउड होती जा रही थी क्योंकि विंग जो मौन भी कर रहा था पर वो नहीं चाहता था, पर उसकी बॉडी जो अपने अल्फा की क्रेविंग कर रही थी, अपने अल्फा का साथ दे रही थी और विंग ना चाहते हुए भी वांग जी का रिस्पॉन्स कर रहा था। वांग जी ऐसे ही विंग को पूरी तरह नेकेट करके विंग के साथ फिर से अटैच होकर वांग जी जो विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और विंग जो बस वांग जी से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता। विंग जो बस कहता वांग जी वांग जी वांग जी। और वांग जी जब विंग के नाम से विंग के मुँह से अपना नाम सुन रहा था, वांग जी को अच्छा लग रहा था। पर वांग जी जो विंग को हिट करते हुए कह रहा है लानजान, विंग लानजान कहो मुझे। जब विंग ये सुनता है, विंग जो अपनी आइस ओपन करता है, विंग की आंखें जो आंसू से भरी हुई थी और वांग जी उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह मुँह बोल रहा था। जो विंग था वो फिर से वांग जी कहता है लानजान कहो मुझे। और वांग जी जो विंग को बहुत बुरी तरह हिट करता है। जो विंग था वो पेन की मतलब चीखता है, बिल्कुल पेन की वॉइस निकालता है और विंग जो कहता है लानजान लानजान। और फिर विंग जो सिर्फ लानजान कहता है क्योंकि लानजान जो सिर्फ विंग के मुँह से अपना नाम सुना जाता था, वो भी उस अपना बर्थ नेम। और ऐसे ही वांग जी जो विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल राउंड करता है और जब वांग जी और विंग मतलब विंग तो बेहोश हो चुका था और वांग जी की बॉडी जब थक जाती है, वांग जी जो विंग के बगल में ही ऐसे ही उसे हक करते हुए बिल्कुल अपने आप से चिपकाते हुए सो जाता है। और आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो अब हम कल मिलेंगे, आखिर आगे क्या होगा। वांग जी विंग पर गुस्सा कर रहा है पर क्या वांग जी को पता है कि वो बेबी तो विंग का नहीं है। और विंग विंग क्यों नहीं बता रहा वांग जी को, क्योंकि विंग को लगता है कि वांग जी तो किसी और से प्यार करता है ना, बस विंग उसका मेट है इसलिए वांग जी उसे अपने पास रखना चाहता है। पर विंग किसी बंदिशों में नहीं बंधना चाहता। अगर वांग जी किसी और से प्यार करता है तो वो किसी और के पास जाए। वैसे भी विंग वांग जी के लायक नहीं है। वांग जी कहाँ कहाँ एक किंग है पूरे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का। और विंग तो एक साधारण सा इंसान, और वो भी विंग के पास तो कुछ भी नहीं। विंग नहीं चाहता पर वांग जी विंग को दूर नहीं जाने देगा क्योंकि वांग जी पहचान चुका है विंग वही ओमेगा है जिससे वो प्यार करता है। हाँ, ऐसा नहीं, वांग जी ने पहले भी सेंट फील की थी पर वांग जी ने सोचा था ये उसका वहम है क्योंकि वांग जी को पहले भी ऐसा इमेजिनेशन होता रहता था। पर वांग जी ने जब गुफा में विंग की सेंट फील की थी तो वांग जी जो सच में यकीन कर चुका था कि यही उसका ओमेगा है। और यहीं पर मतलब ये पार्ट तो खत्म हो चुका है और अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और कल के पार्ट में मैं इसे सच कहूँ तो ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, आई होप, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पसंद आ रही है तो इसीलिए क्या ही फ़ायदा ज़्यादा लंबा खींचने का। तो मैं बस इसे कल ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।